पिछले वीडियो में हम लोगों ने फेसबुक का क्लोन बनाया था और आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का क्लोन बनाएंगे। एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों ने टेलविंड कोर्स के अंदर सीखे हैं उनको कवर करेंगे। हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हॉवर स्टेट, फोकस स्टेट और अदर स्टेट्स को किस तरह से टेलविंड के अंदर यूटिलिटी क्लासेस की मदद से ये सारी स्टेट्स को यूज़ किया जाता है। उसी के साथ साथ हम लोग जो ब्रेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। हम लोग देखेंगे कि LG, SM, MD ये सारे ब्रेक पॉइंट्स को कब और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है टेलविंड के अंदर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के इस क्लोन को बनाना। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। टेलविंड 14th वीडियो के बाद अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यार मैं भूल चुका हूँ कि टेलविंड को कैसे सेटअप करना है और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मेरे दिमाग में बस थोड़ी बहुत छवि है इस बात की कि किस तरह से एक नए टेलविंड प्रोजेक्ट को बनाना है, बाकी मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। अगर ऐसा मैं आप लोगों को बोलूँ तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, तो आपको ऐसा ही लगेगा, आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। बट एक्चुअल में अगर मैं भूल जाऊँ कि कैसे टेलविंड प्रोजेक्ट को सेटअप करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर टेलविंड की। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट को कॉपी करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 नाम से एक यहाँ पर आप देख सकते हो फोल्डर बना दिया और इसके अंदर मैं शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूँगा और ओपन विद कोड करूँगा। अब मान लो कि मैं भूल जाता कि ये सब काम कैसे किए जाते हैं, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा और tailwindcss.com पर जाऊँगा, गेट स्टार्टेड पर जाऊँगा, यूजिंग पोस्ट CSS पर जाऊँगा। एक Node.js प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद ये वाला कमांड रन करूँगा, फिर ये वाला कमांड रन करूँगा, फिर मेरी ये जो postconfig.js है, postcss.config.js और tailwind.config.js उसमें ये सारी चीज़ें डालूंगा और मेरा काम यार हो जाएगा। ये main.css इंक्लूड कर लूँगा। तो कभी भी कोई चीज़ भूलो आप तो डॉक्यूमेंटेशन आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। तब पड़ोसी के बेटे का लड़का काम नहीं आएगा जिसके साथ आप क्रिकेट खेलते हो, बल्कि काम आएगा तब टेलविंड CSS की डॉक्यूमेंटेशन। तो टेलविंड CSS की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ये हमें हमेशा से याद रखना है। ठीक है, तो चलो यार ये चीज़ तो हो गई। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से VS कोड में खोलने वाले हैं इस फोल्डर को। हमने ऑलरेडी खोल लिया है बाय द वे, पता नहीं क्यों इतना मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैंने खोल लिया है। जल्दी से मैं क्या करूँगा ना, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए npm i लिख दूंगा, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ इंस्टॉल। और क्या करना चाहता हूँ इंस्टॉल, ये package.json के अंदर जो ये है ना, इतने सारे ये सब कुछ मैंने सेट करके रखा हुआ है, वो सब मेरा नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बना दिया गया है और मेरा काम हो चुका है अभी। अब यहाँ पर जल्दी से मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा index.html है, कुछ नहीं करूँगा, मैं npm run start लिखूँगा और जैसे ही मैं npm run start लिखूँगा यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये ऑटोमेटिकली खोलता नहीं है, शायद मुझे कंट्रोल क्लिक करना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानता इस बात से, मैं खुद कंट्रोल क्लिक कर लूँगा। लेकिन अभी जो मैं करने वाला हूँ वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट का क्लोन। तो मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उसको खोलने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट मैंने खोल ली है और यहाँ पर नो थैंक्स, मेरा क्रोम बिल्कुल सही काम करता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे डिज़ाइंस वगैरह बने हुए हैं, न्यू सरफेस गो, ये। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कुल मिला के इस वीडियो के अंदर, मैं जल्दी सस्पेंस हटा दूं, हम इस वेबसाइट को क्लोन करने की कोशिश करने वाले हैं और मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बताऊंगा कि एग्जैक्ट डिज़ाइन जब आपके सामने हो और टेलविंड आपके पास हो तो किस तरह से आप लोग किसी भी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को क्लोन कर सकते हो। ठीक है, तो विद दैट सेट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे टाइटल के साथ, तो राइट क्लिक करके मैं व्यू पेज सोर्स करूँगा और व्यू पेज सोर्स करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं ये सारी की सारी चीज़ें कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो मैं आऊँगा यहाँ पर, टाइटल मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ काम करूँगा, यानी कि मेरी जो फ़ोन है वो सबसे पहले यहाँ पर मैं देखना चाहूँगा अपने फ़ोन के लिए बनी हुई वेबसाइट। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर कर लूँगा, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और इसको भी मैं फ़ोन में देख लूँगा। रिलोड करता हूँ, देखता हूँ ये फ़ोन में कैसी दिखा रहे हैं वेबसाइट। तो यार iPhone 12 Pro में तो ये दिख नहीं रही है अच्छी, क्या चल क्या रहा है ये, हाँ क्या चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वालों। हाँ ठीक है, आ गई रिस्पॉन्सिव बन गई है। ठीक है वेबसाइट, अब देखो ये कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करो तो ये साइड बार खुल रहा है। यार एक एनिमेशन ही लगा लिया होता, कोई बात नहीं, ठीक है हम लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लिक किया जा रहा है तो ये पूरा का पूरा सर्च बटन बन जा रहा है। फिर यहाँ पर कार्ट है, फिर अकाउंट को लेके कुछ है जो कि एक दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समझ लिया मैंने। मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये चीज़ बनानी है और हम इस पेज को क्लोन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहली चीज़ जो मैं करना चाहूँगा वो क्या होगी, सबसे पहले मैं नैव बार बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये हटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से। यार मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है मान लो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा div.navbar। ठीक है,
और इसमें डालूंगा मैं फ्लेक्स क्लास, क्योंकि मैं फ्लेक्स बॉक्स बनाना चाहता हूँ। और मैं जस्टिफाई बिटवीन करूँगा, वो आपको पता चलेगा क्यों करूँगा, और अगर ये चीज़ काम नहीं करेगी तो मैं उसको चेंज भी करूँगा, ठीक है। और आइटम सेंटर, अब आप कहोगे यार ये क्या कर रहे हो, इतनी सारी क्लासेस लिख के, मतलब ये क्या चाह क्या रहे हो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं हैम बर्गर बनाना चाहता हूँ, और हैम बर्गर का मतलब है ये चीज़ बनाना चाहता हूँ। ये जो 3 लाइन्स आप लोग को दिख रही हैं ये मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये बनाना बहुत आसान है टेलविंड के अंदर, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग क्या करो, अब यहाँ पर div डॉट हैम बर्गर बना दो। अब यहाँ पर मैंने डॉट हैम बर्गर की क्लास होती है टेलविंड की, ऑब्वियसली नहीं होती है, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पर बनाना चाहता हूँ एक div, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लाइन्स बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा div डॉट लाइन। क्या लाइन क्लास होती है टेलविंड के अंदर? ऑब्वियसली नहीं होती है, बस मैं एक प्लेस होल्डर रखना चाहता हूँ। मैं ये क्लास इज इक्वल टू और ये डबल कोट्स को टाइप नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। अब आप देखो यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ। अब मैं ये जो लाइन्स है इनकी हाइट और विड्थ दूंगा, और इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर कन्फिगर करूँगा, ठीक है। तो आप देखो एक लाइन की मुझे हाइट देनी पड़ेगी, मान लो मैं हाइट 0.5 देता हूँ, ठीक है। मुझे विड्थ भी देनी पड़ेगी, मान लो मैं विड्थ 1 देता हूँ, ठीक है। उप्स, मैं यहाँ पर इसको ऐसे करूँगा और Ctrl+D 2 बार दबाऊंगा और देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो लाइन का कलर भी मुझे ब्लैक करना पड़ेगा, वरना क्या फ़ायदा जब लाइन का कलर ही मैंने ब्लैक नहीं करा। तो BG ब्लैक मैं यहाँ पर कर दूँगा, तो दिखेगा नहीं ना, लाइन का कलर ब्लैक नहीं किया तो दिखेगा नहीं, ठीक है। और इसको मैं जो है लेकर आऊँगा करेक्ट साइज़ में। देखो ये करेक्ट साइज़ में अभी है नहीं, मैंने रीसेट कर दिया, ये करेक्ट साइज़ में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं पैडिंग देनी पड़ेगी, तभी तो काम चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पैडिंग 4 यहाँ पर मान लो देता हूँ। एक तो मैं इसको पैडिंग दे रहा हूँ, ये जो पूरा मेरा हैमबर्गर है, और इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी मैं पैडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर मैं इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी पैडिंग दूंगा। तो मैं इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को पैडिंग दे रहा हूँ, तो मैं फिर से दुविधा में फंस चुका हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने गलती करी है, मैंने हाइट और विड्थ जो है बिल्कुल सही नहीं लगाई है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं शायद विड्थ को बढ़ाना चाहिए। मैं विड्थ 6 करके देखता हूँ और देखता हूँ कैसा काम चलेगा। और एक चीज़ और मुझे करनी है कि टॉप से मुझे मार्जिन देनी है, क्योंकि टॉप से अगर मैं मार्जिन दूंगा तभी मुझे स्पेसेस मिलेंगी। तो विड्थ 6 के साथ साथ मुझे यहाँ पर my1 करके देखता हूँ, और अगर मुझे लगेगा कि यार ये कम है my1 तो मैं कम करूँगा इसको। मैंने हाइट कुछ ज़्यादा ही दे दी है इसकी, ठीक है। हाइट मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दी है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे इसकी हाइट को जो है कम करना पड़ेगा। तो इसकी हाइट को कम करने के लिए मैं क्या करूँगा आप लोग को दिखाता हूँ। तो यार सबसे पहले तो इसमें से P4 में हटाऊँगा, क्योंकि ये P4 कर रही है काम खराब, ठीक है। मैं पैडिंग क्यों दूंगा यार इंडिविजुअल लाइंस में। अब देखो मेरी लाइन बिल्कुल सही बन चुकी है, ठीक है। बहुत बढ़िया लाइन मेरी बन चुकी है। W6 किया, my1 किया, BG ब्लैक किया, और यहाँ पर बहुत बढ़िया ये चीज़ बन चुकी है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि जब मैं अपना एरो लेकर जाऊँ तो कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर्सर पॉइंटर करना चाहूँगा, कर्सर पॉइंटर। और कर्सर पॉइंटर के साथ साथ एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर करना चाहूँगा वो है कि मैं इसको हाइड करना चाहूँगा जब एक स्पेसिफिक साइज़ में क्रॉस कर जाऊँ तो, ठीक है। वो मैं बाद में करूँगा, ठीक है, वो मैं बाद में करूँगा। अब ये पूरी की पूरी चीज़ एक नैव बार के अंदर है। अभी हमने नैव बार का एक आइटम बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नैव बार का दूसरा आइटम बनाऊँगा, और नैव बार का दूसरा आइटम है माइक्रोसॉफ्ट का लोगो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा div डॉट लोगो सबसे पहले, और यहाँ पर इसके अंदर मैं डालूँगा माइक्रोसॉफ्ट का लोगो। अभी के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ सेंटर में कैसे आएगी, मैं यहाँ पर करूँगा टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। ये चीज़ फिर सेंटर में आ जाएगी, आप लोग देख सकते हो। सेंटर में नहीं आई यार ये, ओके। तो यहाँ पर आप देखो ये कुछ इस तरह से आ रही है। तो मैंने जस्टिफाई बिटवीन करा है, और एक तीसरा और आइटम मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, जो कि मेरा वो जो कार्ट वाला सेक्शन है वो होने वाला है। आप लोग यहाँ पर देखो, ये जो कार्ट वाला सेक्शन है वो ये होने वाला है। तो मैं एक काम और करता हूँ, जहाँ पर मैंने ये div डॉट लोगो लिखा है वहाँ पर div डॉट कार्ट लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर अकाउंट लिखूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये एकदम एक्सट्रीम राइट को आ जाए। देखो ये बिल्कुल सही बन गया अभी मेरा हिसाब किताब। यहाँ पर मैं रखूँगा माइक्रोसॉफ्ट का लोगो, यहाँ पर मैं रखूँगा ये कार्ट वाला लोगो, और यहाँ पर ये गोल वाला जो अकाउंट है वो रखूँगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो मैं यहाँ पर रख दूंगा, बड़े आराम से रख पाऊंगा, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ पर अकाउंट, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये अकाउंट ना लिख कर ना मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कार्ट और अकाउंट। इसका मतलब मैं कार्ट का आइकन लगाऊंगा यहाँ पर। ये तो कोई भी लगा सकता है यार, कार्ट का आइकन और अकाउंट का आइकन यहाँ पर लगाना है सिंपली। बाकी मैंने ये बना दिया, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर करूँगा कि हैमबर्गर जो है, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसको सबसे पहले तो एक div से सराउंड करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एक एलिमेंट रहे। समझ लो आप, देखो अगर टोटल 3 एलिमेंट्स रहेंगे और मैंने जस्टिफाई बिटवीन करा है, तब मुझे ये वाला लुक मिलेगा। जैसे कि मैंने ये बॉक्स जो है, जो मेरा फ्लैक्स बॉक्स है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और मैंने जस्टिफाई बिटवीन किया है, जिसकी वजह से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ, या फिर ये जो एक एलिमेंट ट्रीट किया जा रहा है मेरा, ये जो हैमबर्गर, इसके साथ एक सर्च भी आ जाए। तो मैं
जो मेरा हैमबर्गर है पहला एलिमेंट जो कि मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये मेरा पहला एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाए, सर्च का आइकन भी आ जाए, ठीक है। तो मैं div.search लिखूंगा। देखो ये जो div.search लिख रहा हूँ इनसे कोई भी मतलब नहीं है टेलमेंट सीएसएस का। सर्च कोई क्लास नहीं होती टेलमेंट में, लोगो कोई क्लास नहीं होती टेलमेंट में, कार्ड कोई क्लास नहीं होती टेलमेंट में। मैं एक तरह से लगा लो कि ये डमी क्लासेस डाल रहा हूँ ताकि मुझे एक अच्छा आइडिया मिले अपने कोड को देखकर कि क्या चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर div.search लिखा और मैं यहाँ पर सर्च आइकन लिख दूंगा, ठीक है। तो सर्च आइकन का मतलब ये कि यहाँ पर सर्च आइकन आएगा। अब देखो ये ऊपर नीचे आ गया, ठीक है, जो कि एक प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी फ्लेक्स बना दूंगा, ठीक है, इसको भी फ्लेक्स बना दूंगा, तब ये जो है आजू बाजू आ जाएंगे। लेकिन इसको मैं फ्लेक्स बनाऊंगा तो ये दिक्कत हो गई। तो मैं काम करूँगा, इसको इनलाइन फ्लेक्स बना दूंगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं इसको इनलाइन फ्लेक्स बनाऊँगा, सेव करूँगा और अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व मेरी हुई नहीं है। तो हुआ क्या यहाँ पर, जब मैंने इसको इनलाइन फ्लेक्स बना दिया और ये जो मेरा आइकन है बिगड़ गया है अभी, और मैं देखता हूँ कि इसका क्या रीज़न है, क्यों बिगड़ गया है। तो इनलाइन फ्लेक्स बनाने की वजह से ये बिगड़ गया है। अगर मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाकर रखूँ और मैं यहाँ पर जो मेरा फ्लेक्स है, मैं फ्लेक्स डायरेक्शन जो है उसको रो करूँ, तब भी मेरा काम बन नहीं पा रहा है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो मेरा हैमबर्गर है और सर्च आइकन है ये अलग अलग हो गया है, जो कि एक प्रॉब्लम है। मुझे सर्च आइकन इस हैम के अंदर डालना है, या फिर मैंने जो इनलाइन फ्लेक्स डाला है ना, अभी मैंने जो इनलाइन फ्लेक्स डाला है वो एकदम गलत डाला है। पता है क्यों? वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे यहाँ पर डालना चाहिए फ्लेक्स, ठीक है। क्योंकि ये जो आउटर वाला, यहाँ से हटाता हूँ फ्लेक्स को पहले, फिर मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया था और कैसे ठीक किया। ये जो मेरा एलिमेंट है ये वाला, जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि क्लास इज इक्वल टू फ्लेक्स, ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो हैमबर्गर, एक सर्च आइकन, ठीक है। अब देखो ये ठीक हो गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है ठीक हो गया होगा। और ये जो ऊपर नीचे से मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको मैं करूँगा जस्टिफाई सेंटर और अलाइन सेंटर, ठीक है, अलाइन सेंटर, ठीक है। अलाइन सेंटर नहीं, आइटम सेंटर। मैं वही देख रहा हूँ कि यार ये सजेशन दे क्यों नहीं रहा है। तो देखो आइटम सेंटर आ गया। अब देखो ये बिल्कुल सही हो गया मेरा। यहाँ पर मुझे सर्च आइकन रख देना है सिंपली, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर, कार्ड यहाँ पर, अकाउंट यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो लोगो वो को ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं करूँगा, लोगो वो को अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इतना बना रहा हूँ। अब मैं ये देखना चाहूँगा यहाँ पर कि जब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक चेंज आया, देखो यहाँ पर एक सडन चेंज आया, एक बड़ा चेंज आया, और वो ये था कि ये जो सर्च आइकन हो गया, हैमबर्गर हो गया, हैमबर्गर तो है ही नहीं, हैमबर्गर गायब हो गया, ठीक है। सर्च आइकन हो गया, वो एकदम एक्सट्रीम राइट पे चला जाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें माइक्रोसॉफ्ट का लोगो ये एक्सट्रीम स्टार्टिंग पे आ जाता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और चीज़ें अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारे आइकन्स हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जैसे ही बड़ा किया जाए इसको, वैसे ही क्या हो कि ये कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाए, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए काइंड ऑफ चैलेंज होने वाला है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें सोचना पड़ेगा। देखो इस प्रॉब्लम को मल्टीपल तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है टेलमेंट के अंदर ही। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि जैसे ही MD आए, जैसे ही MD ब्रेक पॉइंट हिट हो, वैसे ही हाइड कर दो हैमबर्गर को, ठीक है। तो मैं करूँगा MD हिडन, बस मुझे इतना लिखना है, MD हिडन करना है बस। जैसे ही MD ब्रेक पॉइंट हिट होगा ये गायब हो गया, देखो, ठीक है। गायब हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल गायब हो गया, ठीक है। अभी जो सर्च आइकन है, मुझे सर्च आइकन को यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है, कार्ट के बाजू में, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट को मुझे लेकर जाना है यहाँ पर, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर, ये एक फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है, ये वाला एक फ्लेक्स बॉक्स है। मैं चाहता हूँ कि जब ये बड़ा हो तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये सबसे पहले आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स का ऑर्डर इन टेलमेंट, देखो कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, बस ये बताना चाहता हूँ। तो ये देखो ऑर्डर है, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर 1 कर दूंगा तो पहले आ जाएगा, ऑर्डर 2 कर दूंगा तो बाद में आ जाएगा। इस तरह से हम इन क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि MD पे इसका ऑर्डर क्या हो जाए, ऑर्डर 1 हो जाए इसका MD पर, ठीक है। देखते हैं वो चेंज आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो जैसे ही MD हिट होगा तो मैं चाहूँगा इसका ऑर्डर 1 हो जाए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑर्डर 1 हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर चला गया माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर चला गया। अब अगर मैं ऑर्डर 2 करूँ, ऑर्डर 2 में किसका चाहता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट आए, इसके बाद मैं चाहता हूँ मैं कुछ ऐसे चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट आए पहले, उसके बाद मेरा यहाँ पर ये जो मेरा सर्च आइकन है वो आए, और फिर तीसरा मेरा क्या है, ये जो मेरा ये वाला आइकन है, ठीक है, सर्च आइकन के बाद कार्ट और अकाउंट का जो आइकन है वो आए, ठीक है। तो सेकंड में मैं करूँगा सर्च आइकन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा MD में ऑर्डर 2। मेरा बैक स्पेस पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने पानी गिरा दिया था अभी अपने कीबोर्ड में और इमीडिएटली उसको कनेक्ट किया तो वो चला नहीं, और उसके बाद अगली सुबह मुझे एक अच्छी खबर मिली कि वो चलने लग गया, ठीक है। तो मिरेकल्स डू हैपन, ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी।
अब यहाँ पर आप लोग देखो कि इसको मैं जैसे ही बड़ा कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पहले आ गया, सर्च आइकन बाद में आ गया, ये ऐसे आ गया, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और यही देखना पड़ेगा कि इसको सर्च क्यों नहीं पड़ा। यहाँ पर ऑर्डर टू रेंडर फ्लेक्स एंड ग्रिड आइटम्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर एज दे अपीयर। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि जिसका ऑर्डर बड़ा होता है वो बाद में दिखता है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, ये जो मैंने ऑर्डर 1 2 3 करा है ना, ये जो ऑर्डर 1 2 3 करा है, इसको मैं 3 2 1 कर दूंगा। ठीक है, 3 2 3 इसको करूँगा, 1 इसको करूँगा। ठीक है, 3 इसको करूँगा, 1 इसको करूँगा। एंड आई होप दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको मैंने ये ऐसे किया, सर्च आइकन पहले आया, फिर माइक्रोसॉफ्ट बाद में आया, फिर ये 1 पे माइक्रोसॉफ्ट है, फिर कार्ट अकाउंट है। कार्ट अकाउंट जो है उसका ऑर्डर ज़्यादा होना चाहिए था, तो इसको मुझे 3 करना पड़ेगा। तो यार ये जो है फ्लेक्स बॉक्स का ऑर्डर वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है इस तरह से होता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट और जो हमारा सर्च आइकन है, सर्च आइकन को हमें लेकर जाना है एकदम इमीडिएटली एंड में, और कार्ट को भी हमें एंड में लेकर जाना है। तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट और सर्च आइकन को स्वैप करना पड़ेगा। यार ये मैं कर क्या रहा हूँ मैं ये क्या कर रहा हूँ? आप भी सोच रहे हो कि क्या कर रहा हूँ मैं, बार बार स्वैप करे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सर्च आइकन यहाँ पर आया, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर आया, माइक्रोसॉफ्ट और सर्च आइकन को मैंने स्वैप किया, तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया। और यार ये जो मैं ऑर्डर है ना, ये एकदम गलत एलिमेंट पर डाल रहा हूँ यार। एलिमेंट तो ये वाला है ना, ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, ये फ्लेक्स बॉक्स है मेरा, ये मेरा पूरा फ्लेक्स बॉक्स है ये, और मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पर, ये मेरा एलिमेंट है। ठीक है, तो MD ऑर्डर टू मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा, एंड दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर पहले आ रहा था सर्च आइकन माइक्रोसॉफ्ट कार्ट अकाउंट, अब यहाँ पर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट सर्च आइकन कार्ट अकाउंट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ये सर्च आइकन फिर कार्ट अकाउंट। ठीक है, अब मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, ये सर्च आइकन को एकदम मुझे यहाँ पर लेकर जाना है राइट में। ठीक है, तो क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ? ये देख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं कुछ अलाइन सेल्फ यूज़ कर सकता हूँ इसमें? क्या मैं इसमें कुछ अलाइन सेल्फ यूज़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, इसमें मैं कुछ अलाइन सेल्फ यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अब यार इस प्रॉब्लम को पता है मैं कैसे सॉल्व करूँगा? मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि ये वाला जो सर्च आइकन है ना, मैं इसको हाइड कर दूँगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा यार MD हो तो इसको हाइड करो, हटाओ। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसकी एक कॉपी बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, इसको हाइड करूँगा और इसकी डिस्प्ले को ब्लॉक कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते जाओ मैं क्या करूँगा कि मैं करूँगा ये कि मैं इस तरह से लेकर आऊँगा और मैं कहूँगा MD ब्लॉक, और बाय डिफ़ॉल्ट ये हिडन होगा। अब देखो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका असर ये पड़ेगा कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो सर्च आइकन और कार्ट अकाउंट ये ऐसे आ गए, और जब मैंने छोटा किया तो ये ऐसे आ गए। ठीक है, लेकिन जब ये सर्च आइकन यहाँ पर आ रहा है तो ये वर्टिकली आ रहा है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ये जो सर्च आइकन है और कार्ट अकाउंट है, मैं ज़रा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा खूबसूरती मिल जाती है और कुछ नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊँगा, डिव के अंदर में डालूँगा ये कार्ट अकाउंट। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आप लोग देखो सर्च आइकन यहाँ पर लिखा है, कार्ट अकाउंट यहाँ पर लिखा है, इसको मैं बना दूंगा एक फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, इसको मैं कहूँगा भाई तुम बन जाओ फ्लेक्स। ठीक है, ये एक फ्लेक्स बन जाएगा। अब देखो सर्च आइकन और कार्ट अकाउंट ऐसे आ गए। अब देखो मैंने बिल्कुल वो चीज़ बना दी जो मैं चाहता था। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर सर्च आइकन आ रहा है, जब छोटा है, तो जब ये छोटा है तो सर्च आइकन आ रहा है। ठीक है, हैमबर्गर और सर्च आइकन आ रहा है, बीच में माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, यहाँ पर कार्ट और अकाउंट आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली मैं कार्ट और अकाउंट की इमेज रिप्लेस कर दूंगा, तो ये मैं सोचना कि मैंने कार्ट और अकाउंट लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट की असली वेबसाइट पर, तो ये इमेज आ रहा है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ये, ठीक है, पूरा का पूरा वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट की, ये एकदम क्लोन करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च आइकन माइक्रोसॉफ्ट कार्ट अकाउंट, सर्च आइकन माइक्रोसॉफ्ट कार्ट अकाउंट, चौड़ा करो, और यहाँ पर देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आ गया, यहाँ पर हमारा कार्ट आ गया, कार्ट और अकाउंट, और उससे पहले सर्च। ठीक है, उससे पहले सर्च, तो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। ठीक है, अब एक और हमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करनी है, वो ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस विंडोज सरफेस एक्सबॉक्स सपोर्ट, ये कहाँ है भाई? ये तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको भी दिखाएंगे भाई, दिखाएंगे, इसको भी दिखाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसको कहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन हम इसको दिखाने वाले हैं हम तब जब MD ब्रेक पॉइंट हिट हो जाता है। तो ठीक है, तो इसके लिए भी हमें बनाना पड़ेगा एक डब्बा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा? डब्बा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के साथ बनाएंगे इस डब्बे को। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा div.nav। ठीक है, या फिर मैं लिखूँगा माइक्रोसॉफ्ट फीचर्स। ठीक है, या फिर सिर्फ फीचर्स लिखता हूँ, div.features लिखा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा div.feature item, F आइटम लिखूँगा। ठीक है, फीचर आइटम में क्या क्या है हमारे पास? फीचर आइटम में हमारे पास है, इसको ना नई टैब में खोलता हूँ, क्योंकि ये जो खुला हुआ है ना अभी मेरे पास, उसको मैं बंद नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यार microsoft.com, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं करना चाहता हूँ कॉपी, इस सबको।
ठीक है, इस सब को कंट्रोल सी टू कॉपी, जो कि आप सब लोग जानते हैं और मेरा कहना बेकार है क्योंकि आप सभी लोग जानते हो यार। कंट्रोल सी फॉर कॉपी भी नहीं जानोगे अगर तो कैसे काम चलेगा, फिर बेकार है फिर तो सब। अब मैं क्या करूँगा, मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी का यूज़ करूँगा। ऑल्ट शिफ्ट दबाया मैंने, कंट्रोल वी दबा लूँगा। अच्छा, मैं क्या दबा रहा हूँ ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि कमांड पैलेट खोल के स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर लूँगा। अभी बढ़िया है, अभी बढ़िया हो गया सब कुछ। अब मैं क्या करूँगा कि ये यहाँ पर कुछ इस तरह से, उप्स क्या कर दिया मैंने, एंड दबाऊँगा और मैं यहाँ पर इस तरह से कुछ डिव लिख दूँगा। ठीक है, मुझे सेव करने की इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा इसको। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं दिखने वाला है, वी डोंट सेव। ठीक है, तो ये जो है मेरी साइट को ब्रेक कर देगा। आप भी कहोगे अरे ये क्या कर दिया यार, इतना बढ़िया दिख रहा था, लेकिन मैं इसको ठीक करूँगा अभी। ठीक है, आप देखते जाओ मैं यहाँ पर क्या करूँगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि जो आउटर बॉक्सेस को एक फ्लेक्स बॉक्स बनाऊँगा ताकि ये थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा तो शांत हो। ठीक है, और मैं एक चीज़ और करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँगा। ठीक है, सेव किया मैंने और माइक्रोसॉफ्ट ये सारा का सारा आ गया। यहाँ पर देख सकते हो आप, माइक्रोसॉफ्ट 365, क्या माइक्रोसॉफ्ट भी है यहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट 365 एक है एक्चुअली, 365 अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो ये इसको एक करना पड़ेगा, कर लेते हैं यार, क्या टेंशन है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में, सब कुछ मेरे हाथ में है। ठीक है, अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आया, ये आया फीचर्स, अभी देखते हैं क्या कर रहा है। अभी इसको भी फ्लेक्स बॉक्स बनाना है क्योंकि इसको भी मैं हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी फ्लेक्स कर दूँगा। ठीक है, और अब देखो आप लोग, फ्लेक्स ओपी देख रहे हो आप लोग, ये देखो ये। अब इसमें एक काम और करूँगा मैं, MX4 दे दूँगा कुछ इस तरह से, और आप लोग देखो MX4 देने के बाद ये ऐसे आ गया। और यहाँ पर SpaceX 1 दूँगा। SpaceX क्या होता है, SpaceX से कंपनी होती है, लेकिन उससे भी बढ़िया चीज़ होती है टेलविंड के अंदर SpaceX, जो कि X में स्पेस दे देती है हर आइटम को। ठीक है, तो हर एलिमेंट में मुझे यहाँ पर MX2, MX3, MX4 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखता हूँ SpaceX2, तो इसके जितने भी चिल्ड्रेन हैं उनमें सब में एक्स एक्सेस पर एक पर्टिकुलर मार्जिन मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ये होवर करूँ तो देखो मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट दोनों ये दे देता है। ठीक है, चलो बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी खबर थी। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का लोगो लगने वाला है इस तरह से। यहाँ पर ये सब मैंने बना ही दिया है। फिर इसके बाद एट दी एंड यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा सर्च, फिर मेरा कार्ट और साइन। सर्च से पहले ऑल माइक्रोसॉफ्ट भी आएगा। ठीक है, क्या आएगा सर्च से पहले? ऑल माइक्रोसॉफ्ट। तो ये वाला जो है, जो मैं MD ब्लॉक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑल माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर ऑल माइक्रोसॉफ्ट वाला बॉक्स बना दूंगा, एक डिव बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ये ऑल माइक्रोसॉफ्ट। अब देखो मैं छोटा करूँगा इसको तो एक प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट हो रही है, और वो ये है कि ये यहाँ पर जो है फंस रहे हैं, ये आइकन्स यहाँ पर फंस रहे हैं। मैं नहीं चाहता ये आइकन्स यहाँ पर फंसे। ठीक है, तो एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले मुझे मोबाइल के लिए इसको बनाना चाहिए था, बट अब क्या करा जाए यार, मैं भूल गया, इंसान ही हूँ, मैंने बड़ा करके बना दिया पहले। अब मैं वापस आऊँगा, मोबाइल फर्स्ट करूँगा इसको, उसके बाद वापस जाऊँगा। वैसे पूरी साइट को आपको मोबाइल फर्स्ट ही बनाना चाहिए पहले, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देखना कि ये जो हमारी पर्टिकुलर साइट है, इसमें हमने क्या किया था, फ्लेक्स बॉक्स बनाया था उसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए। मैं कहूँगा कि यार फ्लेक्स बॉक्स तभी बनाओ जब MD ब्रेक पॉइंट हिट हो जाए। ठीक है, उससे पहले बनाओ ही मत फ्लेक्स बॉक्स, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब मैं क्या करूँगा कि इसकी पोजीशन को क्या करूँगा, इसकी पोजीशन को कर दूँगा एब्सोल्यूट। ठीक है, और अब देखो मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन को कर दूँगा एब्सोल्यूट। ठीक है, तो इसकी पोजीशन को, सॉरी पोजीशन एब्सोल्यूट होता है क्या, क्लास होती है क्या टेलविंड में पोजीशन एब्सोल्यूट? पोजीशन एब्सोल्यूट, सॉरी मुझे यानी यहाँ लगानी है, इस वाले में पोजीशन एब्सोल्यूट होती होगी क्लास। ठीक है, ये लेकिन सजेशन में आई नहीं। ठीक है, या सिर्फ एब्सोल्यूट होती होगी, देखता हूँ, सजेशन में तो आई नहीं। देखो यार रटना नहीं है, मैं तो नहीं रटता हूँ, देखो एब्सोल्यूट है, मैं तो नहीं रटता हूँ क्लासेस यार, सीधी सी बात है, मैं तो सिंपल क्लेम देता हूँ भाई, मुझे रटना ही नहीं क्लासेस। ठीक है, तो ये मैंने एब्सोल्यूट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, टॉप 0 बॉटम 0, एक ना इंसेट होता है, इंसेट से मैं बताता हूँ क्या होता है। इंसेट 0 करने से टॉप 0, राइट 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0। ठीक है, ये चारों चीज़ 0 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो इंसेट 0 कर दिया, टॉप 0, बॉटम 0, राइट 0, ये क्या हुआ, अभी मैं देख रहा हूँ यार क्या दिक्कत आ गई इसको। तो ये जो एब्सोल्यूट है, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब 0 है। अच्छा, अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये मूव कर रहा है, हाँ ठीक है, राइट से भी मूव कर रहा है, लेफ्ट से भी मूव कर रहा है। ओके, तो मैंने किया क्या कि इसकी जगह से, ठीक है, इसके कंटेनर के अंदर ये एब्सोल्युटली पोजीशन हो गया। ठीक है,
अब मुझे करना क्या है, कहाँ पर एब्सोल्युटली पोजीशन हो गया, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाला कंटेनर था इसमें, ये वाले कंटेनर में, ये वाले कंटेनर में, ये लोगो डिव क्लास इज इक्वल टू लोगो वाले में, ठीक है। तो ये वहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में ये इसने अपनी पोजीशनिंग कर ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कहूँगा कि यार इसको क्या करो कि हॉरिजॉन्टली पीछे भेजो थोड़ा सा, और वो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा माइनस ट्रांसलेट और एक्स में 70s में समथिंग 72, ठीक है। देखता हूँ क्या हुआ, छुपा तो नहीं पूरा, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा इस वैल्यू को। तो मैं अगर इस वैल्यू को ऐसे कर दूँ 25 रैम कर दूँ, तो मुझे काम करना पड़ेगा 72 को और बढ़ाना पड़ेगा, मुझे 80 समथिंग करना पड़ेगा, 80 कर देता हूँ, ठीक है। 80 समथिंग कर दिया, अभी भी नहीं छिपा यार, ये अभी भी नहीं छिपा, देख रहे हो 96 करना पड़ेगा लगता है, इसमें 96 भी होता है एक, हाँ अब छिप गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बढ़ाऊंगा ऐसे, तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि इसको मैं लाना चाहता हूँ, मान लो हैमबर्गर पर क्लिक करने पर, तो मैं ला सकता हूँ, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और करूँगा कि इसका जो Z इंडेक्स है इसका, एक तो क्या करूँगा, बैकग्राउंड इसका वाइट कर दूँगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसका बैकग्राउंड वाइट कर दिया, उप्स मैंने क्या कर दिया, इसका बैकग्राउंड वाइट करूँगा मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करूँ, कम करूँ, तो ये वाला बॉक्स कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी मार्जिन लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसमें MX4 भी दे रखी है, मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो ये जो MX4 मैंने दे रखी है ना इसमें, वो मैं सिर्फ MD पर दूंगा, ज़बरदस्ती नहीं देते हम, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं देते। और ये भी MD पर दूंगा, ये सब MD पे दूंगा, ठीक है। अभी अभी मैं देखता हूँ क्या हुआ। तो इसको अगर मैं बढ़ाऊँ तो ये सिर्फ इतना आ रहा है, और अगर मैं देखूँ इसने विड्थ तो काफ़ी घेर रखी है यार, जितनी बात है बहुत सारी विड्थ घेर रखी है, उसका क्या रीज़न हो सकता है। ये जो क्लास इक्वल टू फीचर्स है इसमें एब्सोल्यूट किया है मैंने MX4, MD ब्रेक पॉइंट तो अभी हिट भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पता नहीं क्यों इतनी सारी स्पेस ले रहा है, बट नेवर माइंड, ये काफ़ी स्पेस तो ले रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें BG रेड दूँ, मैं इसमें BG रेड दूँ यहाँ पर, जिसमें देखना चाहता हूँ यार कि ये चल क्या रहा है, यहाँ पर BG रेड दे दूँ, तो ये BG रेड दिया है मैंने, कुछ भी नहीं हुआ यार, ये क्या हुआ। अच्छा BG रेड 600 या फिर 500 मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, 700 लो, 700, ठीक है। BG रेड 700 किया मैंने, तो ये इतने सारे पर आ गया पूरा का पूरा। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये देखना चाहता हूँ यार कि इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, अगर मैं ये हटा दूँ, ठीक है, ये -TW ट्रांसफॉर्म ये हटा दूँ अगर मैं, तो इसकी विड्थ जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ को फिट कंटेंट कर दूं, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ को फिट कंटेंट कर देता हूँ, तो इसकी विड्थ को मैंने सेट ही नहीं किया था, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ को फिट कंटेंट कर देता हूँ, तो मैं लिखूँगा W फिट कंटेंट, ऐसा कुछ होता है, W फिट, विड्थ फिट कंटेंट हो जाती होगी इससे, यस, ठीक है। अभी मैं जावास्क्रिप्ट की सहायता से अगर इसको वापस लाऊँगा, तो मैं कुछ इस तरह से लाऊँगा यहाँ तक, ठीक है, कुछ इस तरह से ला सकता हूँ, ठीक है। टॉप से मार्जिन दूंगा, बॉटम से मार्जिन दूंगा, वो सारे काम मैं कर सकता हूँ। BG जहाँ पर मैंने रेड किया हुआ है वहाँ पर मैं वाइट करूँगा, ठीक है, मैं वहाँ पर वाइट करूँगा BG को। और अभी मैं एक चीज़ और करूँगा कि ये जो इसकी ट्रांसलेट वाली क्लास है इसको भी मैं हटा दूँगा। तो मैं जब लाऊँगा इसको, तो मैं कुछ इस तरह से लाऊँगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आएगा जैसे कि इसमें आ रहा है ना, जब छोटा कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ऐसे, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये क्रॉस में बदल जा रहा है, ये आ जा रहा है और ये क्रॉस में बदल जा रहा है, ठीक है। तो मैं भी कुछ उस तरह का ही काम करूँगा। इसको थोड़ा सा ऊपर से अगर मैं टॉप से थोड़ी बहुत मार्जिन वगैरह दे दूँ तो कैसा रहेगा, मैं ये देख रहा हूँ। तो इस एलिमेंट को अगर मैं मार्जिन टॉप से दे दूँ 034 पिक्सल्स, अब मैं इसको बढ़ा दूँ अगर ऐसे, तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, इसके बैकग्राउंड को मैं ग्रे कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके BG को ग्रे कर सकता हूँ, क्योंकि ग्रे टाइप का कलर मुझे दिख रहा है, ठीक है। ग्रे 50, ग्रे 400 रख के देखते हैं कैसा लग रहा है अभी, ठीक है। इसको मैं अगर वापस लेकर आऊँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला कलर, ठीक है, ये वाला कलर चाहिए मुझे, ये वाला कलर, ये बहुत ही हल्का वाला ग्रे है, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा ये कितना कितना हल्का ग्रे है, ठीक है। थोड़ा डार्क कर दिया शायद मैंने, शायद 200 में काम हो जाए मेरा, ठीक है। मैं देख लूँगा बाद में देख लूँगा मैं, ठीक है। मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है इस चीज़ को करने की। और यहाँ पर देखो फ़ोन में कुछ और चीज़ें भी दिख रही हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365, ऑफिस, विंडोज, सरफेस, एक्सबॉक्स सपोर्ट सॉफ्टवेयर। देखो अगर मैं स्पेसिफिक डिटेल्स में जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा कि जो चीज़ें यहाँ पर मुझे, जैसे कि आप देखो इसको मैं बड़ा करूँ अगर,
बड़ा कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मुझे इसको बड़ा करने पर फिक्स करना पड़ेगा। मैं इसको बड़ा करूँगा जब, तो एक तो मैं यहाँ से डब्ल्यू फिट हटा दूँगा, ठीक है। तो मैं MD से जो इसकी विड्थ है उसको मैं ऑटो कर दूँगा, ठीक है, विड्थ ऑटो कर दूँगा। और ये जो बैकग्राउंड ग्रे है ये भी हटा दूँगा। मैं कहूँगा BG, और BG को रिसेट कैसे करूँ मैं, BG ऑटो, ठीक है। बैकग्राउंड ऑटोमेटिक, बैकग्राउंड साइज़ ऑटो हो गया इसमें। इसके BG को वाइट करूँ, क्या वाइट है, हाँ वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ इनसेट 0 भी देना है, MD फ्लेक्स भी देना है, ये सब चीज़ें भी देना है। अब मैं देखूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको रीलोड करूँ अगर, हाँ ट्रांसलेट वाली जो क्लास है वो मुझे ख़त्म करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, MD पर ट्रांसलेट 0 कर दूँगा, ट्रांसलेट x0, ठीक है। ये आ गया ट्रांसलेट x0, ठीक है। मैं ट्रांसलेट कहीं पे नहीं करना चाहता इसको, ठीक है। लेकिन अभी गायब हो चुके हैं इसके, नहीं हुआ गायब कुछ, माइक्रोसॉफ्ट 365, ऑफिस, सरफेस, विंडोज़, लेकिन बाकी के 2 कहाँ गए ये भी मुझे देखना पड़ेगा। फीचर्स एब्सोल्यूट, ओके। तो पोजीशनिंग, जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, MD पर पोजीशन करना चाहूँगा स्टैटिक, ठीक है, पोजीशन स्टैटिक। एंड येस वी गॉट दी वेबसाइट बैक, ठीक है। तो फ़ोन में ऐसी और बड़े कंप्यूटर पे ऐसी, फ़ोन में ऐसी, बड़े कंप्यूटर में ऐसी, फ़ोन में ऐसी, बड़े कंप्यूटर में ऐसी, फ़ोन बड़ा कंप्यूटर, फ़ोन बड़ा, फो बा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको मैं अगर बंद करूँ तो नीचे भी मुझे एक बॉक्स बनाना है और नीचे भी ये चीज़ बनानी है, फिर ये सरफेस गो लैपटॉप बनाना है, जो कि बहुत ईजी दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं ये सिंपल फ्लैक्स बॉक्स बना दूंगा, ये तो सब फ्लैक्स बॉक्स से बन जाएगा। और ये भी सेम चीज़ है, जो फॉर बिजनेस यहाँ पर लिखा हुआ है वो बिल्कुल इस चीज़ से सिमिलर है, तो मेरे हिसाब से ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, सब बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और इसको तो रिस्पॉन्सिव बनाने में और भी आसानी है, क्योंकि इसको सिंपली इसकी विड्थ को BW करके सेट कर देना है और काम हो जाएगा। और ये चीज़ भी मेरी आराम से बनाई जा सकती है, ठीक है। मैं या तो ग्रिड यूज़ कर सकता हूँ, फ्लैक्स बॉक्स भी यूज़ कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो बहुत आराम से ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जो ट्रिकी पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद हम नीचे वाला पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और ये आप लोग देखो कि इस तरह से हमारी साइट बहुत बढ़िया दिख रही है। और ये चीज़ मुझे जावास्क्रिप्ट से करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज़ जावास्क्रिप्ट से हम लोग कर देंगे, और उसके बाद बहुत बढ़िया हो जाएगी साइट यार हमारी। अब मैं क्या करता हूँ यार, थोड़ा सा ब्रेक लेके नीचे वाला जो पार्ट है वो बना लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला पार्ट में बनाऊंगा ना तो थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा एक तो, और दूसरी चीज़ ये होगी अच्छी कि एक हम यहाँ से नैव बार की स्पेस से थोड़ा सा हट के जाएंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। अब नीचे वाले को अगर मैं एनालाइज करूँ तो मैं कुछ ऐसे एनालाइज कर सकता हूँ। मैं कहूँगा यार एक फ्लैक्स बॉक्स है, ठीक है, पहला एलिमेंट यहाँ पर है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो 2 एलिमेंट्स हैं जो कि मिले हुए हैं, ये लैपटॉप की इमेज और ये, जब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि ये उल्टे हो जा रहे हैं, यानी कि पहला एलिमेंट ऊपर आ जा रहा है, फिर दूसरा एलिमेंट नीचे आ जा रहा है। तो ये इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड इमेज है यहाँ पर, ये किस चीज़ की मैं दूंगा, या फिर मैं एक काम करूँगा यहाँ पे सिंपली इमेज ही रख दूंगा, IMG टैग रख दूंगा, ठीक है। इनिशियली डिव टैग रखूँगा, फिर बाद में IMG टैग रख दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ ग्रे कलर का, ठीक है। तो ये हमारा जो नैव बार था वो बन चुका है, तो मैं इसको ऐसे मिनिमाइज़ कर दूंगा। अब नैव बार क्योंकि मेरा बन गया है, मैं क्या करूँगा, नीचे आकर div डॉट यहाँ पर मैं स्लाइडर बनाऊंगा, ठीक है। तो यार अब ये भी मैंने क्या किया कि ये सारी की सारी जो आइकॉन्स थे वो सब मैंने डाउनलोड कर लिया। और ये डाउनलोड कहाँ से करें, ये मैंने यहीं से डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ से, ये वाली जो वेबसाइट है इससे डाउनलोड करें। ये आइकन्स मुझे मिल गए, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप भी कर लेना, ठीक है। और एक यहाँ पर इमेज कर ली है मैंने, और ये जो इमेज है इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर सरफेस लैपटॉप 4 जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं किस तरह से इसको स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देखना। तो ये जो मेरा नैव बार था वो तो बन चुका है यहाँ पर अभी, ठीक है। और मैं यहाँ पर जल्दी से कमांड पैलेट में जाकर टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड कर लेता हूँ, जो कि हो चुका है। अब यहाँ पर देखो आप लोग कि मैं फ़ोन में सबसे पहले बनाना चाहूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको फ्लैक्स बॉक्स बनाऊँगा, ठीक है। जो मेरा स्लाइडर है इसको मैं फ्लैक्स बनाऊँगा, ठीक है। और फ्लैक्स बनाने के बाद मैं क्या करूँगा कि जो फ्लैक्स डायरेक्शन है उसको मैं क्या करूँगा, कॉलम रिवर्स कर दूँगा। कॉलम रिवर्स करने का रीज़न क्या है, कॉलम रिवर्स करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर आप लोग देखो, जब मैं इसको सीधा करूँगा, जब मैं इसको यहाँ पर मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, आप देखो लैपटॉप पहले आ रहा है, ये चीज़ बाद में आ रही है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को कॉलम रिवर्स, फ्लैक्स कॉलम रिवर्स मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि जैसे मैं बड़ा हूँ, ठीक है, लेट से मैं MD पर या फिर ये
कब चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने बढ़ाया है इसको। जैसे ही मैं MD पर जाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि क्या हो, MD ब्रेक पॉइंट पर क्या हो, MD ब्रेक पॉइंट पर मैं चाहता हूँ कि ये कन्वर्ट हो जाए एक हॉरिजॉन्टल फ्लेक्स बॉक्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फ्लेक्स रो कर दूंगा। तो जैसे ही MD ब्रेक पॉइंट हिट किया जाएगा, ये फ्लेक्स रो बन जाएगी, ठीक है। और मार्जिन पैडिंग जो भी मुझे चाहिए होगा वो मैं दे दूंगा। अब देखो एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पर BG ग्रे लिखूँ, मान लो मुझे ये वाला शेड पसंद आ गया ग्रे का, मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पर देखो ये मुझे मिल भी जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट मैंने विड्थ और हाइट अभी सेट नहीं करी है, इसलिए नहीं मिलेगा, ये चीज़ देखने को ही नहीं मिलेगी। स्लाइडर के अंदर दो चीज़ें मैं डालूंगा, एक तो राइट डालूंगा और एक लेफ़्ट डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लेफ़्ट लिखूंगा फिर राइट लिखूंगा। तो जो मेरा लेफ़्ट है स्लाइडर के अंदर, ठीक है, जो मेरा लेफ़्ट है वो मेरा लेफ़्ट साइड पर होगा, राइट वाला राइट साइड पर होगा। जो राइट साइड वाला है उसके अंदर एक इमेज होगी, तो मैं इसके अंदर एक IMG टैग भी डालूंगा और इसके अंदर मैं assets/ms.webp, आई थिंक ms.webp है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ms.webp है, ये वाली इमेज मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। ये वाली इमेज यूज़ करूँगा राइट में। तो आप लोग देखो, अगर मैं इसको बड़ा करूँ, आई नहीं आ रही है, आई क्यों नहीं, एसेट्स SRC इज इक्वल टू ये किया, क्लास इज इक्वल टू राइट किया, आ जाना चाहिए था यार इसको। ये वाली इमेज मैंने क्या सेव नहीं किया था, पहले किया तो था यार, क्या मुझे रिलोड करने की ज़रूरत है, ये मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है। ओके मेरा सर्वर जो है बंद हो गया, ठीक है, शायद VS कोड बंद हो गया था फॉर सम रीज़न, कोई बात नहीं यार, NPM स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। दुनिया मुट्ठी में ही है हमारे वैसे भी। अब यहाँ पर देखो ये इमेज कुछ इस तरह से आ गया। अभी मैं इसको बड़ा करूँगा अगर, तो ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है। मैं ये चाहूँगा कि जो मेरा पहला वाला बॉक्स है उसकी विड्थ और हाइट भी मैं सेट कर दूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा कि उसके अंदर कुछ कंटेंट डालूंगा, ठीक है, और उस कंटेंट को मैं विड्थ और हाइट देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो कंटेंट क्या होगा ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये वाला जो मेरा पहला बॉक्स होने वाला है, जो कि मेरा लेफ्ट होने वाला है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सबसे पहले मैं H1 लिखूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूंगा text4excel, ठीक है, H1.text4excel मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर वही लिख दूंगा सरफेस लैपटॉप 4, ठीक है, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। हाँ मुझे मालूम है कि ये जो इमेज है ये एक्सट्रीम राइट पर जानी चाहिए, ठीक है, मैं अवेयर हूँ इस चीज़ से। और ये जो चीज़ है जब मैं फ़ोन में होऊंगा तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले फ़ोन के लिए इसको बना लेता हूँ, फिर ये जो टेक्स्ट है मैं इसको कॉपी करूँगा, ये जो डू ऑल वाला टेक्स्ट है। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ, ये राइट क्लिक क्यों नहीं हो रहा है इस पर, आई हैव नो आइडिया कि ये हैंग हो गया क्या मेरा कंप्यूटर। वाह हैंग हो गया, शायद हैंग हो गया मेरा कंप्यूटर, और क्या हुआ पता नहीं। रिकॉर्ड भी हो रही है, वीडियो नहीं हो रही है, काश हो रही हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, राइट क्लिक कॉपी आउटर HTML नहीं, कॉपी स्टाइल्स, कॉपी एलिमेंट, ठीक है। या फिर मैं लिखूँगा एडिट एज HTML। यार ये इतना हैंग क्यों कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहा है इतना हैंग। मैं इसको रिलोड करता हूँ, पता नहीं यार क्या चल रहा है ये, ठीक है। तो डू इट विद, यहाँ से नहीं कर लूँ कॉपी मैं इससे, अच्छा तो लो ये भी हैंग कर रहा है यार, ये चल क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया मेरे कंप्यूटर को। मतलब यार मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं दिखाऊंगा तो आप भी कहोगे कि यार ये क्या चल क्या रहा है, ये क्या ये बुरे स्पेसिफिकेशंस है, नहीं ना, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चल गया, ठीक है। अरे क्या चल क्या रहा है, मैं क्लिक कहीं कर रहा हूँ, क्लिक कहीं लग रहा है, ठीक है, अभी ठीक है। मैं इसको ज़रा बंद करता हूँ साइड बार को, और यहाँ पर आप लोग देखो, सेव करता हूँ इसको, और ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, डू इट विद ऑल द परफेक्ट, ये ऐसे दिख गया, ठीक है। हाँ मुझे पता है इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये वाला बैकग्राउंड है भी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ये वाला बैकग्राउंड यूज़ भी नहीं कर रहा है, इसमें ज़बरदस्ती चिपका दिया मैंने ये बैकग्राउंड। फिर माइक्रोसॉफ्ट कौन सा बैकग्राउंड यूज़ कर रहा है, वो ये एग्जैक्ट कलर है। अब ये एग्जैक्ट कलर का बैकग्राउंड मैं कहाँ से लाऊँ, ये एग्जैक्ट कलर का बैकग्राउंड मैं कहाँ से लाऊँ, ढूंढना तो पड़ेगा यार, तो यहीं से लाना होगा। अब ये कलर कहाँ पर है ये देखना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड का कलर कोड मिल जाए मुझे तो मैं डायनामिकली डाल दूंगा। टेलविंड तो ले ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर UL है, UL से बाहर इसका बस कलर मिल जाए मुझे इसका कलर मिल जाए, बाकी मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हीरो लाइट इसके अंदर है क्या कलर, नहीं, मुझे बैकग्राउंड कलर इसका चाहिए। तो इसके बैकग्राउंड कलर, क्राउज़र का बैकग्राउंड कलर, इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ ये वाले डिव में, तो इसका बैकग्राउंड कलर भी मुझे मिल गया। अगर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड लिख दिया है, शायद मुझे कुछ मिले, अभी तक नहीं मिला। बैकग्राउंड कलर ये आ गया, ठीक है, E6 नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं,
यार ये कौन सा ग्रे कलर यूज़ हो रहा है, बस सिंपल सा सवाल का जवाब चाहिए मेरे को, और क्या है। वैसे एक चीज़ और होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कलर पिकर ले लिया, अब मैंने ये पिकर ले लिया ना अगर, अब अगर मैंने ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया ना ये कलर, शायद मुझे यहाँ से ये हटाना पड़ेगा। मैं जैसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पर और ये हटाऊँ, और मान लो मैं ये चाहता हूँ कि ये कौन सा कलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी कलर प्रॉपर्टी ले लूँगा, या फिर मैं टाइप भी कर लूँगा कलर इस तरह से, ठीक है। और मान लो मैंने कुछ लिखा, या फिर मान लो मैंने रेड लिखा, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ ना, कलर पिकर ले सकता हूँ ऐसे, यहाँ से कलर पिकर लूँगा और ये मुझे इस कलर की वैल्यू दे देगा। ये E88 दे दिया इसने, और मैं यहाँ पर E88 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस तरह से E88 लिख दूंगा, और यहाँ पर आप लोग देखो ये E88 जो है ये जनरेट हो गया, यहाँ पर देख रहे हो। ये कुछ इस तरह से हो गया, और ये यही कलर है जो कि यहाँ पर है। कहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर रीलोड करता हूँ, बैक जाता हूँ, सॉरी मैंने क्लिक कर दिया लिंक पर, ये वाला कलर है, ठीक है। अगर मैं क्रॉस चेक करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। देखो ये E6 है ये वाला, तो चलो E6 ही डाल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट कलर आप लोग कुछ इस तरह से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, नॉट बैड नॉट बैड। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं ये चीज़ें तो बाद में फिक्स कर लूँगा, अभी मुझे यहाँ पर फिक्स करना है इसको, ठीक है। तो मैंने किया क्या, यहाँ पर टेक्स्ट 4 एक्सेल किया, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसमें ना एक्स में थोड़ी सी मार्जिन दूंगा, मैं MX5 दे दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे लगा कि MX5 कम है, डजेंट मैटर, मैं और बढ़ा के दे दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको कुछ इस तरह से करूँगा ऐसे, और इसको विड्थ दूंगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको दे दूँ विड्थ, अगर मैं इसको विड्थ दूँ 75% जो कि होती है 3/4 कुछ इस प्रकार से, तो ये इतना अच्छी तरीके से स्पेस ले नहीं रहा है, ठीक है। और मुझे इसको एक्स एक्सेस में मार्जिन भी देनी पड़ेगी, ठीक है, देनी तो पड़ेगी यार मार्जिन, ठीक है। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं मैच करना चाहता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं बैक करूँगा, लगता है मैंने, हाँ ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट 365 सरफेस लैपटॉप 4, ये लिखा हुआ है। टॉप से बॉटम से मैं इसको सेंटर पर लेकर आऊँगा, और ये किस चीज़ के अंदर है, लेफ़्ट के अंदर है। तो एक काम करते हैं, इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं। फ्लेक्स बॉक्स बनाने के बाद इसको फ्लेक्स कॉलम देते हैं, और फ्लेक्स कॉलम देने के बाद मैं जस्टिफाई सेंटर, अलाइन सेंटर, आइटम सेंटर ये देता हूँ, ठीक है। और ये देखो ये सेंटर पे आ गया, ये वर्टिकली सेंटर पर आ गया, जैसे कि ये वर्टिकली सेंटर्ड है, ठीक है। तो इसके बाद मैं लिखूँगा शॉप नाउ, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है कि मुझे यहाँ पर कहाँ गया मेरा ये नहीं ये, ठीक है। तो ये जो मेरा यहाँ पर लेफ़्ट वाला है, यहाँ पर मैं जस्टिफाई सेंटर रखूँगा, अलाइन आइटम सेंटर नहीं रखूँगा। अलाइन आइटम सेंटर नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, यानी कि आइटम सेंटर नहीं चाहिए। ये मेरा इस तरह से, ये ऐसे सही लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अभी ऐसे लेकर आऊँ तो आपको ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, पता है क्या, कि जो कलर है ना इसका एग्जैक्ट कलर जो बैकग्राउंड का है, उसको मैं यहाँ से क्यों ना लेकर आऊँ। कहाँ गया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। एक चीज़ करते हैं यार, कलर रेड, और ये एग्जैक्ट कौन सा कलर है ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, ये मिल गया ना कलर मुझे एग्जैक्ट। अब मैं एकदम यही वाला कलर ले लूँगा, ठीक है। अब ये वाला कलर लेने का फ़ायदा ये होगा कि ये पता भी नहीं चल रहा है कि ये इमेज अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर एकदम ब्लेंड हो गई है इमेज में, ये देखो अगर आप इसको देखो तो ये एक इमेज है, मैंने यहीं से डाउनलोड करी है, बट ये एकदम ब्लेंड हो गई है इस चीज़ में, ठीक है। MX4 ऑब्वियसली यहाँ पर भी दूंगा, जब मैंने MX5 सॉरी यहाँ पर भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दिया तो यहाँ पर भी दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और MX5 मुझे और एक और जगह देनी पड़ेगी, वो है MX2 और समथिंग, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह से जो कि यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। बट मोबाइल फर्स्ट हमेशा याद रखना, हमेशा 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 याद रखना मोबाइल फर्स्ट, ठीक है। तो मोबाइल फर्स्ट में आप देखो ये चीज़ सेंटर पे है, सब कुछ सेंटर पे है। तो जब ये फ़ोन में है तो मैं क्या करूँगा कि मैं आइटम सेंटर भी डालूँगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही MD ब्रेक पॉइंट को हिट करेगा मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से लिखूँगा आइटम्स बेसलाइन से क्या होता है देखता हूँ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं कुछ इस तरह से करूँगा तो ये ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। और जो मेरा पैराग्राफ है, मैं इस पैराग्राफ के लिए भी यही चीज़ करूँगा, टेक्स्ट सेंटर कर दूंगा, और जैसे ही MD यहाँ पर
हिट होगा टेक्स्ट बेस कर दूंगा, जो कि ये जो टेक्स्ट सेंटर है इसको हटा देगा। ये क्या खुल गया? मैं अपनी डिस्प्लेज अरेंज कर रहा था एक्चुअली, वो खुल गया, कोई बात नहीं, देख लेना थोड़ा सा उसको भी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो नीचे स्पेस है, यहाँ पर देखो स्पेस नहीं है, ठीक है, इसको फिक्स करना होगा, ठीक है। तो मैं इसकी जो हाइट है उसको यहाँ पर सेट करूँगा, और इसकी हाइट को क्या सेट करूँगा मैं, तो आप लोग देखो यहाँ पर कि ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है स्लाइडर वाला, इसमें अगर मैं हाइट दे दूँ लेट अस से 45 VH, ठीक है, तो प्रॉब्लम है ये जो है यहाँ पर, अगर मैं इसको हाइट भी दे दूँ तब भी काम बन नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हाइट नहीं दूंगा, मैं इसको पैडिंग दूंगा, ठीक है। टॉप बॉटम से लेट अस से 35 पिक्सल्स और XY से कुछ ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर दूँ अभी तो काफ़ी हद तक ये काम करेगा, ठीक है। तो इमेज यहाँ पर है और ये जो सरफेस लैपटॉप 4 है वो यहाँ पर है। मुझे करना क्या है ना, ये जो सरफेस लैपटॉप 4 है यानी कि जो राइट है, सॉरी लेफ्ट है, उस पर मुझे पैडिंग देना है, ठीक है। तो जो मेरा लेफ्ट है उस पर मुझे PY देना है, लेट अस से मैं PY8 देता हूँ, तो क्या होगा, PY8 दिया तो ये देखो कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सरफेस लैपटॉप 4 बोल्ड है और इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट सेंटर है इसको टेक्स्ट बेस भी करना पड़ेगा, MD के जैसे ही होता है। तो MD पे मैंने टेक्स्ट बेस किया तो यार, तो ये हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहो, क्यों नहीं हो रहो। टेक्स्ट बेस टेक्स्ट सेंटर क्लास लगी हुई है इसमें, और MD पर टेक्स्ट बेस लग रही है, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और टेक्स्ट बेस क्या है, अच्छा टेक्स्ट बेस तो साइज़ के लिए होता है, टेक्स्ट अलाइन मुझे ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट लेफ़्ट कर दूँगा इसको, ठीक है। तो ये ठीक हो जाएगा, टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन हो गया ऐसे, और यहाँ पर देखो ये ऐसे हो गया, ठीक है। एक चीज़ और करूँगा, जो ये PY8 है इसको शायद मैं 12 कर दूँ तो थोड़ा बेटर लगेगा। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अच्छा एक चीज़ करते हैं अभी जल्दी से बहुत ही तेज़, ठीक है। क्या है वो ये है कि जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का लोगो यूज़ करूँगा, और ये सारे आइकन्स जो हैं जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं इनको भी यूज़ करूँगा। तो mslogo.png जो है उसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहूँगा, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट के लोगो की जगह पर, ठीक है। तो मैं स्नैप बार को खोलूँगा, इसके अंदर मैं आप लोग को दिखाऊँगा कि माइक्रोसॉफ्ट जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर मैं एक IMG डालूँगा, और मैं लिखूँगा assets/mslogo.png, ठीक है। देखते हैं क्या रहता है, थोड़ा छोटा करना सही रहेगा ना, सही कह रहे हो यार, थोड़ा छोटा करना सही रहेगा। क्लास में P4 दे देता हूँ, पैडिंग 4, अंदर से थोड़ी पैडिंग आ जाएगी। और क्या इस पैडिंग को मुझे थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए, शायद बढ़ा लेना चाहिए, बढ़ा के देखूँ क्या होगा। बढ़ाऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, PX4 करते हैं, ठीक है। अंदर से पैडिंग अगर मैं दे दूँगा तो या इसके साइज़ को भी छोटा कर सकते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं, ठीक है। तो इसके साइज़ को भी छोटा किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर विड्थ 3 करूँ, विड्थ 3 अगर मैं क्लास ऐड करूँ 3 करूँ कुछ इस तरह से, तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है, ठीक है। अभी करीब 11 रैम के अराउंड अगर मैं दे दूँ इसको तो मेरा काम हो जाएगा, इनफैक्ट 11 से भी कम, ठीक है, 11 से भी कम रैम के अराउंड अगर मैं दे दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो ये करने से सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर W12 यार देखो मुझे कितना देना है, 11 रैम देना है, तो 12 से तो काम चलेगा नहीं। 46 में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता क्या। कंट्रोल स्पेस दबा लिया करो कभी कभी अगर आपको सजेशन नहीं मिल रही है। तो मुझे 11 रैम के अराउंड देना है, 12 रैम मिल गया मेरे हिसाब से, ये ठीक है, एकदम परफेक्टली फाइन, ठीक है। अब देखो दो तरह के क्लोन्स आप लोग बना सकते हो, एक तो परफेक्ट क्लोन बना सकते हो कि भाई मुझे मतलब जैसे आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, आपका कोई टेस्ट ले रहा है कि भाई तू बना सकता है क्लोन की नहीं बना सकता, तो एक एक चीज़ नपेगी कि भाई मैंने अगर यहाँ से यहाँ क्लिक कर दिया और आप सिर्फ इतनी स्क्रीन देख रहे हो तो पता भी नहीं चले आपको कि अभी जैसे आपको पता चल रहा है कि भाई मैंने यहाँ से यहाँ क्लिक कर दिया, बट अगर यहाँ पर भी आप देखो तो कोई मान जाएगा कि हाँ ये भी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है अगर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया ऑब्वियसली तब, ठीक है। यार मुझे पता है ये जो इस तरह का ब्लेंडिंग है ना जो माइक्रोसॉफ्ट की असली वेबसाइट है उससे बेटर ये लग रहा है, उसका रीज़न बताता हूँ आपको, आप खुद ही बताओ ये लाइन अच्छी लग रही है क्या, ये जो कलर का ऊपर हल्का कलर नीचे डार्क कलर ये अच्छा लग रहा है क्या। मुझे तो पर्सनली नहीं लग रहा है अच्छा, ठीक है, बट माइक्रोसॉफ्ट की मर्जी, नीचे बटन बना लेते हैं चुपचाप, इसलिए शॉप नाउ, ठीक है, शॉप नाउ और एक इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ है, बाकी के लोगो भी लगा दूंगा अभी, ठीक है। पहले यहाँ पर शॉप नाउ वाला ही बटन बना लेता हूँ, ठीक है। तो शॉप नाउ वाला बटन यहाँ पर पैराग्राफ के बाद आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बटन शॉप नाउ, ठीक है, और शॉप नाउ के बाद एक स्पेस कुछ इस तरह से, ठीक है। अब खेल रह गया क्लासेस का,
ठीक है, और वो हो जाएगा टेक्स्ट वाइट बीजी ब्लैक, ठीक है, टेक्स्ट वाइट बीजी ब्लैक, टेक्स्ट वाइट बीजी ब्लैक, और पैडिंग 4 शायद, नहीं थोड़ी यहाँ से कम करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, फॉन्ट वेट, फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, और PX से मुझे थोड़ी ज़्यादा करनी है, PY से 2 कर दूंगा, ठीक है। हाँ अब हो गया काम हमारा, ठीक है। हाँ मुझे पता है कि यार मुझे मार्जिन भी देनी पड़ेगी वाई एक्सेस में, MY5 भी करनी पड़ेगी, सॉरी 6 भी करनी पड़ेगी, और MY6 करने के बाद ये देखो यहाँ पर काफ़ी हद तक अच्छा हो गया, ठीक है। सरफेस लैपटॉप 4 जो है इसका जो ये जो टेक्स्ट 4 XL है ये MD पर करूँगा, और यहाँ पर टेक्स्ट 2 XL कर दूँगा, और फॉन्ट बोल्ड भी कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि फॉन्ट बोल्ड दिख रही है मुझे यहाँ पर बोल्ड से भी कम दिख रही है, ठीक है। तो फॉन्ट की कोई अच्छी क्लास, फॉन्ट न्यूट्रल, क्या करा जाए, ये देखें, फॉन्ट न्यूट्रल, ओके, ये तो फ्रॉम न्यूट्रल है यार, फॉन्ट फ्रॉम नहीं, फॉन्ट ब्लैक, फॉन्ट वेट, फॉन्ट मीडियम, नॉर्मल लाइट, फॉन्ट वेट 400 है, नॉर्मल में, नॉर्मल करके देखते हैं, नॉर्मल में 400 है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, मीडियम करके देखते हैं, हाँ ठीक है, चल जाएगा यार, चल जाएगा, ठीक है। शॉप नाउ भी चल जाएगा, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है अभी, ठीक है। अब इसको बड़ा करता हूँ, और बड़ा करूँगा तो थोड़ा बहुत ब्रेक तो करेगा, ठीक है, और इसको बड़ा करूँगा अगर, तो आप देखो कि ये तीनों लाइन में है, ठीक है, और इन तीनों को लाइन में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये बटन पर क्लास दूंगा, क्या होगी वो, मैंने यहाँ पर MY6 दिया है, मैंने MX5 भी देना चाहिए, ठीक है, और अब ये एकदम एक ही लाइन में आ गए, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो ओवरऑल डब्बा है, इस ओवरऑल डब्बे के अंदर मुझे एक मार्जिन देनी है, जो कि मैंने दे भी रखी है, आपको दिखाता हूँ मैं, कुछ यहाँ पर मैंने दे रखी थी MX2 करके, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, MX16 करके देखता हूँ, ठीक है। मैं इसको MX16 करूँगा तो ये काफ़ी हद तक आ गया है यहाँ पर, बट मुझे MX16 सिर्फ यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है, मुझे MX16 सिर्फ यहाँ पर नहीं लगाना है, मैं एक काम करूँगा, इस पूरे को एक मैक्सवेट कंटेनर में ही डाल दूँगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ div.container, तो ये एक मैक्सवेट कंटेनर के अंदर आ जाएगा सब कुछ, और मैं बस यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ इसको कुछ इस तरह से बनाने की, आई एम नॉट श्योर कि ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर देखो एक मैक्सवेट कंटेनर में डाला, और मैक्सवेट कंटेनर में डालने के साथ साथ मैं यहाँ पर MX ऑटो कर दूँगा, ठीक है, और ये आ गया सेंटर पे अभी, ठीक है। हाँ मुझे पता है कि जो मैक्सवेट कंटेनर है ये कुछ ज़्यादा ही सेंटर पे आ गई हैं चीज़ें, बट मेरे हिसाब से ये ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे हो गया है, और ये भी कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा फ़ोन्स वगैरह में, ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर मैं करूँगा तो ये मेरा काम जो है बन रहा है, ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है आप लोग खुद ही देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट 365 ये सब चीज़ें लाइन में नहीं आ रही है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, जो इमेज है थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आई थिंक मैंने इस इमेज पर विड्थ सेट कर रखी है, तो वो विड्थ भी आप लोग सेट कर सकते हो। तो आप लोग कुछ ऐसे कर सकते हो, MD90 या MD ऑटो कर सकते हो, MD ऑटो, ठीक है, MD विड्थ ऑटो, W ऑटो होती है क्या कोई क्लास, काश होती हो, हाँ होती है, हमने काश कह दिया तो क्यों नहीं होगी भाई, ठीक है। इसको बड़ा कर लो इस तरह से, और यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, ये वाली जो इमेज है कुछ इस तरह से आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी बड़ी हो जाए, तो मैं यार इसको ऑटो नहीं करूँगा, मैं करूँगा क्या कि कहाँ गई मेरी इमेज, अरे खो गई, ये कैसा मजाक है, ये कैसा मजाक है। IMG MS लोगो नहीं, MS लोगो नहीं, एक और IMG थी, और वो थी हमारी, कहाँ गई हमारी, कौन सी इमेज मैंने एडिट करी थी अभी, MS लोगो, मैं Ctrl Z करता हूँ, ओके। तो मैं इस डिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस डिव की बात कर रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर W96 कर दूँ, बस मैं ये देखना चाहता हूँ MD पर, एक्चुअली मैं इमेज पर नहीं, ये इसके बाहर की जो डिव है उस पर कर रहा हूँ काम। तो यहाँ पर राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ये कौन से बॉक्स की बात हो रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट लोगो पे मैं कर रहा हूँ यार, मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुका हूँ। इसको टच नहीं करना है यार, इसको टच नहीं करना है, इसको टच करना है, ठीक है, इसको टच करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, मुझे MS.webp ये वाली इमेज पर काम करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यार,
और इसकी जो विड्थ और हाइट है उस पर मुझे काम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा विड्थ इज इक्वल टू लेट अस से, ये एक काम करूँगा, क्लास इज इक्वल टू लिखूँगा, क्लास इज इक्वल टू W46, कुछ इस तरह से करूँ तो कैसा रहेगा, W46, ठीक है। W46 कुछ होता नहीं है शायद, 48 होता है, 48 तो होता है शायद, हाँ होता है, ठीक है। और ये बहुत छोटी हो गई 48 पर। अब अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, मुझे कुछ नहीं तो इसको लगभग बाय द वे मैं इसको जब बढ़ा रहा हूँ इसकी विड्थ को, तो ये मेरा जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो क्यों बढ़ रहा है, ऊपर वाला एलिमेंट क्यों बढ़ रहा है, मैंने लगता है ऊपर वाला जो मेरा ये है इसमें W48 लगाना ही नहीं चाहिए यार, इसमें मैं W48 क्यों लगा रहा हूँ, तो मुझे उस वाले में W48 नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लगाना चाहिए बस ms डॉट ये जो है मेरा इसमें लगाना चाहिए बस। अब मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ इतना, तो मुझे अराउंड 64 रैम चाहिए, ठीक है। MD पर 64 रैम चाहिए अराउंड यहाँ पर, ठीक है। तो MD पर मुझे 64 रैम चाहिए, 96 मुझे कितना देता है, 24 रैम देता है, मुझे चाहिए 64 रैम। तो हम एक काम करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो मैं रिलोड भी करूँगा तो कुछ नहीं होगा, बाय द वे मैंने रीसेट कर दिया, ठीक है, चलेगा। अब मैं इसको अगर ऐसे भी कर दूँ तो ये देखो ये कुछ ऐसे दिख रहा है अभी, ठीक है। तो काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक मैं रिलोड करता हूँ इसको, काफ़ी हद तक हमने मैच किया है इसको, ठीक है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक हमने इसको मैच कर दिया है, ठीक है। हाँ मुझे पता है मुझे माइक्रोसॉफ्ट के लोगों को थोड़ा छोटा करना है, यहाँ पर थोड़ी स्पेसिंग वगैरह ठीक करनी है, अंडरलाइन वगैरह लेकर आनी है, ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको बनाते हुए बोर हो चुका हूँ, तो मैं नीचे वाले पार्ट को बनाऊंगा और उसके बाद जब मेरा मूड ठीक हो जाएगा मैं दोबारा वापस आऊँगा, अपने नैव बार को रिफ़ाइन करूँगा, नीचे मैं इस चीज़ को रिफ़ाइन करूँगा और ये वाली चीज़ को रिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। जब मैं थोड़ा बहुत ऑब्वियसली बना लूँगा तब, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर देता हूँ, दोबारा से मोबाइल फर्स्ट में आ जाता हूँ, कुछ इस तरह से इसको बनाऊंगा। और यहाँ पर देखो चूज़ योर माइक्रोसॉफ्ट 365, एक्सप्लोर सरफेस डिवाइसेस, बाय एक्सबॉक्स गेम्स, गेट विंडोज़ 11, ये चारों चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये जो स्लाइडर है इसको भी बंद कर दूँगा। तो मेरा पहला कंपोनेंट पार्शियली बन चुका है, दूसरा कंपोनेंट भी पार्शियली बन चुका है और तीसरा कंपोनेंट भी मैं बनाने जा रहा हूँ। अब मुझे देखना है कि क्या ये सब कुछ मैं एक मैक्सफिट कंटेनर में डालूंगा, हाँ डालूंगा, क्योंकि ये मैक्सफिट कंटेनर के अंदर ही है, ठीक है। तो डालूंगा, बिल्कुल डालूंगा, ठीक है। इसकी मार्कअप लिख लेते हैं, ठीक है। इसका नाम मैं प्रोमो लिख देता हूँ कि यार माइक्रोसॉफ्ट प्रमोशन कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो मैं div डॉट प्रोमो लिख देता हूँ, ठीक है। div डॉट प्रोमो लिखने के बाद मैं क्या करूँगा कि एक एक करके आइटम डालूंगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा div डॉट आइटम, ठीक है। इसके अंदर ऑब्वियसली एक img होगा, ठीक है, और src होगा assets/ic1.png, ठीक है। और ये जो आइकन है इसके साथ साथ क्या है, इसके बाद एक टेक्स्ट है, तो एक यहाँ पर मैं पैराग्राफ नहीं एक स्पैन लिखूँगा। स्पैन के अंदर मैं लिखूँगा हमारा जो पहला वाला चूज़ योर माइक्रोसॉफ्ट 365, ठीक है। तो 365 यहाँ पर आ गया, ये ऐसा दिख रहा है, देखो चूज़ योर माइक्रोसॉफ्ट 365, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको एक फ्लेक्स बनाऊँगा। इसको ऑब्वियसली मैं फॉन्ट बोल्ड दूंगा, ठीक है, फॉन्ट बोल्ड, और अभी देखता हूँ कैसा दिख रहा है। और ऑब्वियसली इसको फ्लेक्स दूंगा मैं, एक फ्लेक्स बॉक्स से क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और यहाँ पर देखो नहीं जस्टिफाई सेंटर्स नहीं करना, ठीक है। जस्टिफाई सेंटर्स नहीं करना, उसकी वजह बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ प्रोमो के अंदर मैंने इसको जस्टिफाई सेंटर कर दिया, वो मुझे नहीं करना है, ठीक है। जस्टिफाई सेंटर हटा रहा हूँ, उसकी जगह डाल रहा हूँ MX4 कि भाई एक्स एक्सिस से थोड़ी बहुत मार्जिन मिल जाए इसको, और स्पेस एक्स भी 2 कर देता हूँ ताकि आपस में भी ये दूरी बना कर रखें एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चूज़ योर माइक्रोसॉफ्ट 365 और इसके बाद मैं ये डालूंगा एक्सप्लोर सरफेस डिवाइसेस, तो ये मैं इस तरह से डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कहाँ गया एक्सप्लोर सरफेस डिवाइसेस, ठीक है, एक्सप्लोर सरफेस डिवाइसेस। तो इससे भी पहले क्या करूँगा कि जो आइटम है इसकी 4 कॉपी बनाऊँगा, 1 2 3, ठीक है, 3 कॉपी बना दी। अब क्या करूँगा, ये जो एक्सप्लोर सरफेस डिवाइसेस है इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर IC2 कर दूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट क्या करूँगा, यहाँ पर ये पेस्ट करूँगा जो मेरा बाय एक्सबॉक्स गेम्स है, ये पेस्ट करूँगा, ठीक है। बाय एक्सबॉक्स गेम्स, कंट्रोल
वी टू पेस्ट बाय एक्सबॉक्स गेम्स और गेट विंडोज़ 11, ठीक है, गेट विंडोज़ 11 कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये IC1, IC2, IC3, IC4, ठीक है, 1 2 3 4 वाला PNG है, बाकी सब वेब पी है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा, और 1 वाला भी PNG है, ठीक है। देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, स्पेस एक्स के साथ साथ मैं स्पेस वाई भी दूंगा, और मैं स्पेस वाई अलग अलग इसलिए दे रहा हूँ ना, स्पेस एक्स और स्पेस वाई इसलिए दे रहा हूँ, अलग अलग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर मतलब अलग अलग देनी पड़ जाए, ठीक है। तो मान लो मैं इसको 6 करता हूँ, स्पेस वाई 6 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट में आ रहा है ये, ओके। तो मैंने गलत जगह पर डाल दिया स्पेस x2 और स्पेस y6। स्पेस x2 तो सही जगह पर है, स्पेस y6 में यहाँ पर डालूँगा, ठीक है। और ये देखो ये ऐसा हो गया, काफ़ी बढ़िया हो गया, ठीक है। और ये जो फॉन्ट बोल्ड है, फॉन्ट मीडियम कर दूंगा इसको मैं, फॉन्ट मीडियम करके देखता हूँ। फॉन्ट मीडियम इज़ मच बेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके सबको मीडियम बना दूंगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसको बड़ा करेंगे तो क्या होगा। इसको बड़ा करेंगे तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बड़ा करूँगा इसको, तो आप लोग देखो ये एकदम सेंटर पे आ गया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा भी बड़ा किया जाए अगर, यानी कि MD ब्रेक पॉइंट जैसे ही हिट करेगा, मैं चाहता हूँ कि एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही MD ब्रेक पॉइंट आए मुझे फ्लेक्स कॉल कर देना है, ठीक है, यानी कि फ्लेक्स कॉलम कर देना है। अब यहाँ पर मैंने गलत जगह पर लगा दिया इसको, ओके। तो मुझे एक चीज़ करनी है, इसको भी एक फ्लेक्स बॉक्स बनाना है, इसको फ्लेक्स MD पर फ्लेक्स कॉल करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं ये हटाता हूँ ये चीज़, क्योंकि ये तो आइटम है यार, आइटम पे क्यों लगा रहा हूँ मैं। सेव किया और इसको बड़ा किया तो कुछ नहीं हुआ, वाह कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फ्लेक्स कॉल नहीं, फ्लेक्स रो सॉरी, नॉट कॉल, ठीक है। ये फ्लेक्स रो हो गया, देखो इसको मैंने ऐसे किया था, ये फ्लेक्स रो हो गया। इसको मैं छोटा करूँगा अगर, तो ये अभी भी ऐसे क्यों आ रहा है, आई हैव नो आइडिया ये ऐसे क्यों आ रहा है। MD, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको LG ब्रेक पॉइंट पर लेता हूँ, LG पर लेता हूँ, शायद ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि मैं इसको कर ही नहीं पा रहा हूँ छोटा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि फ्लेक्स रो है ना ये, तो मुझे यहाँ पर फ्लेक्स कॉल करना है, तो फ्लेक्स कॉल करना है बाय डिफ़ॉल्ट, और फ्लेक्स कॉल बाय डिफ़ॉल्ट है, और LG पर ही फ्लेक्स रो हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ऐसे आ रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ज़रूर इस वाले में कुछ गड़बड़ करी है, फ्लेक्स आइटम सेंटर स्पेस एक्स सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे। उसके बाद भी ये थोड़ा ऊपर क्यों चला गया यार, ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये थोड़ा ऊपर क्यों चला गया और ये थोड़ा नीचे की तरफ क्यों दिख रहा है मुझे। इसके टॉप पर क्यों मार्जिन है, इसके टॉप पर तो मुझे कोई मार्जिन दिखाई नहीं दे रही है, इसके टॉप पर कोई मार्जिन दिखाई नहीं दे रही है, इसके टॉप पर मुझे मार्जिन दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और इसके टॉप पर भी वो मार्जिन मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इसके टॉप पर वो मार्जिन मुझे नहीं दिखाई दे रही है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, ये देखना है मुझे। आइटम ये भी है, फ्लेक्स ये भी है, आइटम सेंटर MX4 स्पेस X2। तो यार ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये आइटम्स हैं इन सबके साइज़ अलग अलग हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि चूज़ योर माइक्रोसॉफ्ट 365 SRC इज इक्वल टू ये वाला जो पर्टिकुलर मेरा एलिमेंट है, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि M मार्जिन देनी पड़ेगी टॉप से, ठीक है। लेटर से मैं अगर 3 पिक्सल करता हूँ तो मैं इसको इतना नीचे ला सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे इस पूरे आइटम को ही लाना पड़ेगा, इस पूरे आइटम को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको MY में दे दूँगा कुछ मार्जिन, ठीक है। और मेरे हिसाब से उससे मेरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्लास ऐड करूँगा इसमें और इसको दे दूँगा लेटर से MY3, ठीक है। MY3 करने से ही थोड़ा नीचे आएगा। नहीं इसको नहीं दूंगा यार, इसको नहीं दूंगा, मैं इसके आइटम को दूंगा, बाहर वाले इसको दूंगा। मैंने MX4 दिया है, अगर मैं यहाँ पर MY3 दे दूँ कुछ इस तरह से, तो ये थोड़ा शायद नीचे आए। MY3 नहीं होता है शायद, MY4। और यहाँ पर ये सब लाइन में है एक्सेप्ट फॉर दिस, ठीक है।
तो मैं एक काम करूँगा, मार्जिन टॉप दूंगा इसको, मार्जिन टॉप 4 दूंगा, मार्जिन Y4 नहीं दूंगा, मार्जिन टॉप 4 दूंगा, इनफैक्ट मार्जिन टॉप 6 दूंगा, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा, ये और नीचे आ जाएगा। अभी देखो एकदम लाइन में आ गए, ठीक है। तो मैं इसको अगर छोटा करूँगा कुछ इस तरह से, तो आप लोग देखो ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और इसको और छोटा करूँगा तो ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ये ऐसे किया मैंने, इसको छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, और ये देखो ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है अभी, और ये ऐसे दिखाई पड़ गया। देखो, देख रहे हो आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पर। बढ़िया, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हमने बना लिया, लेकिन ये कुछ मुझे सही नहीं लग रही है चीज़ें। यहाँ पर ये जो फ़ोन में लैपटॉप ऐसे दिख रहा है, इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर गेट विंडोज़ 11 इसको बंद करता हूँ, और ये वाले में हमारा जो स्लाइडर वाला पार्ट है इसमें हुआ है ये। तो मैंने क्या किया कि एमडी पर एक विड्थ दे दी, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कह दिया कि यार विड्थ 48 है, बट मैं क्या करूँगा कि विड्थ को मैं 64 रैम ही करके देखता हूँ, ठीक है। मैं 64 रैम ही अगर करके देखूँ तो मेरा काम चल जाना चाहिए। 64 रैम, हाँ 64 रैम से भी अगर मैं कम कर दूँ इसको, तो लेटर से मैं अगर इसको 60 रैम कर दूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा। आप लोग देखो, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, कौन सा क्या है पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। हमारा माइक्रोसॉफ्ट कौन सा, इनका माइक्रोसॉफ्ट कौन सा है पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। लोगों को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। और वो मैं कैसे करूँगा, मैं इसकी जो विड्थ है, विड्थ को मैं कर देता हूँ लेटर से 77%, ठीक है। और मैं और छोटा करूँ अगर इसको कुछ इस तरह से, तो ये लगभग आ गया है, ठीक है। तो मैं इसको अगर कुछ ऐसे कर दूँ 60%, ठीक है। 60% इज़ फाइन, मेरे हिसाब से 60% इज़ फाइन। तो मैं इसकी विड्थ को 60% कर दूंगा, जो हमारा MS लोगो है, ठीक है। कहाँ है MS लोगो, इसकी विड्थ को 50% कर दूंगा, ठीक है। विड्थ 50%, ठीक है। कुछ 50 था 60 था, अच्छा 50 भी ठीक है वैसे, मेरे हिसाब से 50 भी काफ़ी सही आ रहा है यहाँ पर। अगर आप लोग देखो तो एकदम एकदम सही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो 50 भी सही आ रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर सही आ रहा है, देख रहे हो आप लोग, सही आ रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर मैं सर्च करूँ नेट पर, सर्च आइकन SVG, तो मेरे सर्च आइकन SVG कोड, ठीक है, किसी ने बना रखा है सर्च आइकन कोड पेन पर, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो ये सर्च आइकन बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे मिल गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एक एसेट्स के अंदर ऐड करूँगा search.svg, इसमें मैं ये चीज़ पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर search.svg सर्च की जगह लिखूँगा, ठीक है। और देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मेरा सर्च आइकन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। नहीं कर रहा है ना, हाँ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है सर्च आइकन काम मेरा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, स्ट्रोक सब कुछ तो ठीक से लिखा है, अब क्या दिक्कत आ रही है। SVG क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। SVG आइकन सर्च, ये क्या सर्च, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं। SVG क्लास इज इक्वल टू SVG आइकन, ओके। तो ये मैं समझ गया कि यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है। मैंने इसको विड्थ नहीं दी है, अगर मैं इसको विड्थ देता हूँ लेटर से 4 पिक्सल्स की, हाँ आ गया, ये छोटा सा आ गया। तो मैं इसकी जो विड्थ है उसको बढ़ाऊँगा। मैं काम करूँगा यहाँ पर, ये विड्थ इज इक्वल टू देने से बढ़िया मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा W 96 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आई नो दैट, बट मैं जस्ट देखना चाहता था कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। W4, वैसे मैं बिल्कुल अंधाधुंध गैस मार रहा हूँ अभी यहाँ पर W4 लिखकर, लेकिन मेरा गैस काम कर रहा है अभी, ठीक है। तो मुझे एक काम और करना है यहाँ पर, मैं ज़रा MX8 ज़्यादा हो जाएगा शायद, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। MX6 शुड बी फाइन। मैं यहाँ पर MX6 दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा आइकन अगर दूरी बना के रखे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा आइकन थोड़ा सा उल्टा है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का आइकन इस तरह से है। मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टली, बट दैट्स फाइन यार, मुझे अभी नहीं करना फ्लिप उसको हॉरिजॉन्टली, ठीक है। एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ, MX ना दे के मैं सिर्फ राइट में मार्जिन दे सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि ये कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे यहाँ पर ये है, बिल्कुल ऐसे रहेगा ये, ठीक है। तो अब मैं इसको बड़ा करूँगा अगर, तो ये देखो ऐसे आ रहा है। और ये जो सर्च आइकन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इसको भी मैं रिप्लेस कर दूँगा इससे, ठीक है, इस IMG से। बट मैं चाहता हूँ कि जो साइज़ है W4 और MR6 ये भी बरकरार रहे, ठीक है। तो जो सर्च आइकन है उसको मैं इस इमेज से रिप्लेस करूँगा,
कहाँ गया सर्च आइकन, ये रहा सर्च आइकन, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इमेज सर्च आइकन W4MR6, ठीक है। तो क्लास इज इक्वल टू ये W4MR6, ठीक है। W4MR6 यहाँ पर ये देखो ये आ गया, ठीक है। और ये करने से एक दिक्कत आई है कि ऑल माइक्रोसॉफ्ट कार्ट अकाउंट और ये जो है यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया है, ठीक है। तो इसको भी फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट करूँ और देखूँगी यहाँ पर चल क्या रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सर्च आइकन आ गया है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें तो ये कार्ट अकाउंट आ गया है। और इसके बाद हम लोग देखें तो ये आ गया है यहाँ पर ऑल माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ऑल माइक्रोसॉफ्ट हिडन है MD ब्लॉक, इसकी डिस्प्ले ब्लॉक है, ठीक है। तो इसके डिस्प्ले को हम लोग इनलाइन करेंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहाँ है ये MD, इनलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये करने से कुछ हुआ नहीं। उसका रीज़न ये है कि ऑल माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर आ गया। एक मिनट इसको समझने की कोशिश करते हैं चल क्या रहा है। ये फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है। ये एक फ्लेक्स बॉक्स है जो जिसके अंदर ये वाला एलिमेंट है सर्च वाला जो कि रेंडर हो गया है, एक कार्ट अकाउंट वाला, एक ऑल माइक्रोसॉफ्ट वाला, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर अपना सर्च आइकन लेकर आ रहा हूँ, search.svg, मुझे इसको लाना होगा यहाँ पर कहीं ऑल माइक्रोसॉफ्ट के बाद में, ठीक है। आई थिंक दिस शुड बी फाइन। ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्च और कार्ट अकाउंट, ठीक है। ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्च, एक मिनट इसको जब मैं बड़ा करूँगा यहाँ से, इसको जब मैं बड़ा करूँगा ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्च कार्ट, ठीक है। ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्च को मैं ऑब्वियसली छोटा करूँगा थोड़ा, और मैं यहीं पर एक क्लास दे देता हूँ यार, और वो होगी W6 से W4 है, W4 है वैसे तो, MRB4 ही करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्च आइकन आ गया, कार्ट अकाउंट आ गया, ठीक है। ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्च आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब जहाँ पर ऑल माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इतनी कम स्पेस क्यों ले रहा है। MD इनलाइन, MD ब्लॉक करूँगा इसको, मैंने इनलाइन कर दिया था अभी, तो ये शायद ठीक हो जाएगा दोबारा से। नहीं हुआ ठीक है, MD ब्लॉक करने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि इसकी विड्थ 1 रैम है ऑल माइक्रोसॉफ्ट की, मुझे इसकी में से विड्थ हटानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्च और कार्ट और अकाउंट, ठीक है। तो ऑल माइक्रोसॉफ्ट में से विड्थ हटानी होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब देखो ये बिल्कुल इस तरह से बन गया। तो मैं इसको बड़ा करूँ अगर, तो एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई पड़ रही है कि ये सेंटर नहीं हो रहा है, ये नीचे वाला। मुझे पता है मैं जगल कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ पहले, फिर नीचे का काम कर रहा हूँ, फिर ऊपर कर रहा हूँ। दैट्स हाउ आई डू वेब डेवलपमेंट, टू बी ऑनेस्ट। मैं करता क्या हूँ कि जब मैं ये काम कर रहा होता हूँ तब कहीं ना कहीं मुझे बोरियत सी फील होने लगती है, जब तो मैं एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी हमने इतना बना लिया। बाय द वे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस माइक्रोसॉफ्ट क्लोन को अगर मैं ऊपर से नीचे तक बिल्ड करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग क्या करते हैं, इतना पार्ट बस यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। इतना पार्ट यहाँ पर बनाते हैं बस, और उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कंक्लूड करेंगे, एक बार हमारा ये वाला पोर्शन बन जाता है तो। लेकिन अभी ये वाला पोर्शन बना नहीं है, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू वर्क है, ठीक है। हम लोग काम करेंगे। तो मैं काम और करता हूँ, कोड पेन पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या कार्ट का किसी ने आइकन बनाया हुआ है। कोड पेन .io कार्ट SVG, कार्ट की SVG का कोड किसी ने लिखा है क्या? ऐड टू कार्ट एनिमेशन है, कार्ट की SVG आइकन नेविगेशन, शायद इनकी SVG कोड्स मिल जाए मुझे। इनके SVG कोड्स मुझे आइकन कार्ट, आइकन यूज़र, स्पैन SVG यूज़, Xlink href आइकन यूज़र, ये रहे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये आइकन यूज़र्स, आइकन बैलेंस, सबके पाथ वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। तो कार्ट भी है, ये भी है, लेकिन मैं काम करता हूँ, मुझे सिंपली कार्ट चाहिए, कार्ट SVG कोड, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो शायद मुझे यहाँ पर मिल जाए। SVG का मुझे कार्ट आइकन मिल गया। क्या मैं यहाँ से SVG डाउनलोड कर सकता हूँ? एंड यस, मैं यहाँ से SVG डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं एक काम करूँगा, यहाँ से आइकन के साथ साथ अकाउंट भी सर्च करूँगा, शायद मुझे अकाउंट को लेके कोई आइकन मिल जाए, जो क्लोजेस्ट होगा वो मैं ले लूँगा। लेकिन यार आप इस बात को समझना कि यार एग्जैक्ट मैं आइकन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और उसका रीज़न ये है मैं ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली क्लोन बना रहा हूँ, बट अगेन अगर आप लोग को एग्जैक्ट रेप्लिका बनाना है, मैं क्या करूँगा, क्लोजेस्ट वाला ले लूँगा। मुझे ये वाला दिख रहा है क्लोजेस्ट, ठीक है। मुझे पता है तब भी डिफरेंसेस हैं इसमें और वहाँ पर, बट जो मुझे क्लोजेस्ट लग रहा है वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ।
और ऑब्वियसली आप लोग आइकन्स की जुगाड़ कर सकते हो, आइकन्स खुद से बना सकते हो फोटोशॉप पे। वो थोड़ा सा जो है एरिया डिफरेंट हो जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला, बट हमने ये 2 आइकन्स जो हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं, ठीक है। तो 2 आइकन्स हमें चाहिए थे, क्या और भी कोई आइकन चाहिए हमें? ऑल माइक्रोसॉफ्ट तो ऐसे ही लिखा हुआ है, कार्ट और अकाउंट का आइकन चाहिए था, वो हमने कर लिया। क्या कुछ और हमें करना है? नहीं, हमें कुछ और नहीं करना है, ठीक है। तो ये दोनों को अब मैं क्या करूँगा, जल्दी से अपने एसेट्स फोल्डर में डाल दूंगा। तो अगर आप लोग अभी यहाँ पर देखो, अकाउंट आइकन और कार्ट आइकन यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो जहाँ पर मेरा ये लिखा हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, जो आइकन का साइज़ है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, नहीं MS लोगो नहीं, search.svg वाला ये IMG कॉपी करूँगा। उसका रीज़न समझ लो आप लोग क्या है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जहाँ पर मेरा अकाउंट और कार्ड है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोग को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अकाउंट यहाँ पर है और कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो कार्ड पहले फिर अकाउंट बाद में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आइकन कार्ड आइकन, सॉरी, कार्ड आइकन डॉट SVG, अकाउंट आइकन डॉट SVG, ठीक है। और ये 2 बार आ गया, अब ठीक है। अभी देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है और उसके बाद एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। कार्ड और अकाउंट ओवरलैप कर गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि मैं क्लास इज इक्वल टू फ्लेक्स लिखकर इस चीज़ को फिक्स कर ही सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्लास इज इक्वल टू फ्लेक्स लिखकर इस चीज़ को फिक्स किया, बट यहाँ पर एक दिक्कत आ गई है, वो ये है कि ये वाला अकाउंट का आइकन थोड़ा खिंच रहा है, और देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो विड्थ 4 है, तो मैं मार्जिन राइट जब दे रहा हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, विड्थ 4 दी मैंने, हाइट भी 4 दे देता हूँ, ठीक है। विड्थ 4 हाइट 4, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, ऊंचा नीचा क्यों हो गया, इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। विड्थ 4 हाइट 4, विड्थ 4 हाइट 4, इसको भी विड्थ 4 हाइट 4 दूंगा, ठीक है। विड्थ 4 हाइट 4, ठीक है। विड्थ 4 हाइट 4 इन दोनों को दे दिया मैंने, और ये आइकन और ये आइकन जो है अभी हाँ ठीक है, लेवल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ये और ये। अब मुझे एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट सेंटर में नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसकी वजह मैं बताऊँ क्या है, उसकी वजह ये है कि जो हमने जस्टिफाई किया है और जो हमने यहाँ पर पैडिंग्स वगैरह दी हैं वो बिल्कुल भी फिट नहीं हो पाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फ्लेक्स बना दूँ, ठीक है, और आइटम सेंटर कर दूँ, आइटम सेंटर किया मैंने, फ्लेक्स बनाया, आइटम सेंटर किया, जस्टिफाई सेंटर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर कहाँ पर करना है मुझे, MS लोगो जहाँ पर है, ठीक है। फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर जहाँ पर MS लोगो है, ठीक है, लोगो लिखता हूँ सिर्फ, लोगो MS लोगो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लिखना है फ्लैग जस्टिफाई सेंटर। और ये जो अलाइन आइटम और जस्टिफाई सेंटर का कन्फ्यूजन है ना, ये बहुत सारे लोगों को होता है, और उसकी वजह ये है कि जब हमारी फ्लैक्स वर्टिकल होती है और हॉरिजॉन्टल होती है तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और देखो हमने काफ़ी बढ़िया बना लिया है अपना माइक्रोसॉफ्ट क्लोन, एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये 2 आइकन्स मुझे ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, और ये 2 आइकन्स मुझे ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ जब हम लोग बड़ी स्क्रीन पर हैं। और उसका रीज़न कुछ भी हो, ठीक है। अगर मैं एक डेडी फिक्स मारूं तो मैं टॉप पर क्या करूंगा कि मार्जिन दे दूंगा, ठीक है। तो कहाँ गए हमारे ये आइकन्स, ये 2 आइकन्स कहाँ गए, ये गए। मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार MD ब्रेक पॉइंट हिट होते ही PT2 कर दो, ठीक है, पैडिंग 2 टॉप 2 कर दो, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन पैडिंग टॉप 2 थोड़ा ज़्यादा हो गया इनके लिए, पैडिंग टॉप 1 करेंगे बस, ठीक है। अब देखो ये एकदम लेवल पर आ गया, और ये फ़ोन में तो बिल्कुल ठीक से चल ही रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो कितनी बढ़िया दिख रही है अभी हमारी वेबसाइट, एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये जो हमारा ये है, ये जो फीचर्स वाला एब्सोल्यूट है, इसमें एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और ये MD में एक फ्लेक्स बॉक्स है, लेकिन अगर मैं इसमें जस्टिफाई कंटेंट मैंने दिया, आइटम्स दिया है, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर दूँ तो ये वर्टिकली भी सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करूँगा, ये जो फीचर्स वाला मेरा फ्लेक्स बॉक्स है, इसमें मैं क्या करूँगा, मेरा फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पर मैंने दिया इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, कहाँ पर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, ये दिया मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स। मैं एक काम करता हूँ यार, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है, वर्ड रैप को टॉगल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये फीचर्स आ गया, फीचर्स फ्लेक्स बॉक्स का है, फ्लेक्स MD फ्लेक्स, ठीक है। और MD फ्लेक्स के साथ साथ मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा MD जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई सेंटर से आइटम सेंटर वर्टिकली करना है, ठीक है। और ये देखो अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है, और अगर मैं काटूंगा तो ये देखो अभी ऐसा दिखाई पड़ रहा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का क्लोन, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस विंडोज सर्फेस एक्सबॉक्स सपोर्ट, ठीक है। और ये चीज़ सेंटर पर नहीं आई है, इसको भी सेंटर पर लेकर आता हूँ, रुको, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और ये मेरा प्रोमो वाला जो है मुझे फ्लेक्स कॉल जस्टिफाई। अब लोगों को मैं CSS क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यार मैं CSS इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि CSS मुझे आती है अच्छे से, और मैं करस्पॉन्डिंग टेलविंड क्लास लिख लूँगा उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर ऑटो कंप्लीट क्रोम का बहुत अच्छा है, ठीक है।
तो यहाँ पर जल्दी से एक काम करूँगा, और वो ये है कि ये जो प्रोमो है इसमें जस्टिफाई सेंटर दूंगा प्रोमो में, प्रोमो, तभी मैंने ये डमी क्लासेस लगाई हैं। अब मैं यहाँ पर देखो प्रोमो करके ढूंढ सकता हूँ आइटम को, ठीक है, तो इसीलिए मैंने डमी क्लास लगाई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप किसी से सीखते नहीं हो, खुद से आ जाती हैं आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो, ठीक है। तो मैंने फ्लेक्स रो यहाँ पर लिखा, अब मैं जस्टिफाई सेंटर कर दूंगा इसको, ठीक है, कंट्रोल Z, क्योंकि मैंने गलती से कंट्रोल D दबा दिया। ये देखो ये सेंटर पर आ गया। अब मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये देखो ऐसे आ गया, बड़ा करूँगा तो ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये देखो छोटा करूँगा तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट की सहायता से यहाँ पर जैसे ही क्लिक मैं करूँगा मैं इसको अपीयर करता हुआ बना सकता हूँ, ठीक है। बट क्योंकि ये टेलविंड का कोर्स है, जावास्क्रिप्ट का कोर्स नहीं है, स्क्रिप्टिंग का कोर्स नहीं है, इसलिए मैं वो सब चीज़ें यहाँ पर अवॉइड ही करूँगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको कुछ इस तरह से काट दूँ और मैं यहाँ देखूँ और यहाँ देखूँ तो मुझे कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे नज़र आ रहा है ये है कि यहाँ पर जो स्पेसिंग है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो मेन वेबसाइट है उस पर स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। बहुत ईजीली फिक्स किया जा सकता है इस चीज़ को। जहाँ पर SpaceX 2 है वहाँ मैं SpaceX 6 कर दूंगा, ठीक है, वो भी कम लगेगी अगर तो और बढ़ा दूंगा, ठीक है। SpaceX 6 कर दिया है मैंने इसको। और मुझे पता नहीं क्यों अपनी वेबसाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है इन लोगों की वेबसाइट से, पता नहीं क्यों लग रही है, आपको कैसी लग रही है मुझे भी बता देना, ठीक है। लेकिन मुझे अपनी वेबसाइट ज़्यादा बेटर लग रही है, अब उसका रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी हद तक हमने क्लोन किया है, मैंने आपको दोबारा बताया एग्जैक्ट क्लोन मैंने नहीं मारा माइक्रोसॉफ्ट का, और उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया है। अब ये जो बॉक्स है यहाँ पर इसके पहले मैं सर्च लिख सकता हूँ, ये जो सर्च आइकन मैंने लिखा है यहाँ पर इसके पहले मैं सर्च लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अगर सर्च लिख दूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। सॉरी, मैंने इसके आइकन से पहले लिखना है सर्च, कार्ट आइकन के बीच में लिख दिया मैंने, मुझे यहाँ पर लिखना है ऑल माइक्रोसॉफ्ट के बाद, ठीक है। जब मैं सर्च लिखूँगा और यहाँ पर एक क्लास डालूँगा MX2, ठीक है, और सर्च के एस को कैपिटल भी कर लूँगा, ठीक है, सर्च के एस को मैं यहाँ कैपिटल भी कर लूँगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च, वैसे ही ये चीज़ इस तरह से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर मैं कुछ इस तरह का काम करूँगा तो मैं ये वाली जो मेरी सर्च है search.svg जो है इसको भी ले लूँगा इसी कंटेनर के अंदर। तो कई तरीके होते हैं यहाँ, देखो एक चीज़ को करने हैं, MR4 दिया हुआ है तो मैं शायद इसको MR6 कर दूँ ताकि ये थोड़ा और दूर हो जाए और ये लगे कि ये सर्च और ये जो आइकन है ये एक साथ है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हमने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को क्लोन कर दिया। अब एक चीज़ और मुझे दिखाई पड़ रही है, जो सरफेस लैपटॉप है थोड़ा और अंदर आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो सरफेस लैपटॉप हमारा जो है अगर वो थोड़ा और अंदर आ जाए, सरफेस लैपटॉप, तो जहाँ पर हमने MX5 दी हुई है, यानी कि ये वाला जो हमारा पूरा डिव है अगर हम इसी में दे दें, लेटर से MX6 दे दें तो ये थोड़ा अंदर आ जाएगा। देखो ये थोड़ा अंदर आ गया है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये मुझे और अंदर चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको MX12 कर दूँ कुछ इस तरह से, या फिर मैं अगर इसको ML12 कर दूँ कि भाई लेफ़्ट साइड में मुझे 12 की मार्जिन चाहिए, तो ये फ़िलहाल तो काम कर नहीं रहा है और उसका रीज़न मैं देख रहा हूँ ये काम क्यों नहीं कर रहा है। PY12 दी है, ML मैंने 12 दिया है। और कभी भी मुझे ये चीज़ देखनी होती है कोई चीज़ काम भी कर रही है कि नहीं कर रही होती, तो मैं क्या करता हूँ एक्सट्रीम डाल देता हूँ 96 जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया। अच्छा अगर मैं यहाँ पर 48 डाल दूँ, ठीक है, ML48 डाल दूँ तो कैसा रहेगा, तब भी ये थोड़ा सा ज़्यादा अंदर हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ ट्रायल एंड एरर से करके अगर मैं इसको ML32 करूँ तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है अभी इस पॉइंट पर, ठीक है। अब इस फॉन्ट को छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी वैसे छोटा नहीं है, ठीक है। और इनकी तो देखो ये थोड़ा ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, और मेरी देखो यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हो आप लोग डिफरेंस देख रहे हो। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी कि यार जब ये यहाँ पर ऐसे आ रही है तो ये इसके नीचे आ रहा है, और मैंने क्या किया है कि एक ही लाइन में बना दिया है, तो उसको फिक्स करते हैं चलो। तो ये वाला जो फ्लेक्स बॉक्स है इसके अंदर जैसे MD हिट होगा, जैसे MD हिट होगा उसके बाद क्या होगा कि मैं ये चाहूँगा कि फ्लेक्स कॉल हो जाए, ठीक है। तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा फिर, ठीक है। देखो ये एक्सप्लोर सरफेस डिवाइसेस, और इसकी विड्थ को भी अगर मैं सेट कर दूँ, ये जो मेरा मान लो मैं इसको W6 कर दूँ, तो एक्सप्लोर सरफेस डिवाइसेस थोड़ा और बड़ा करता हूँ, मान लो W12 कर दूँ, तो आप देख सकते हो एक्सप्लोर सरफेस डिवाइसेस ऐसे आ रहा है जैसे यहाँ पर आ रहा था एक्सप्लोर सरफेस डिवाइसेस। अब मैं ऑब्वियसली इसकी अगर फॉन्ट को छोटा भी कर दूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिखूँ टेक्स्ट SM, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, और MY3 लेटर से 4, ठीक है, MY4 किया तो ये कुछ ऐसे आ रहा है एक्सप्लोर सरफेस डिवाइसेस। शायद मुझे थोड़ा विड्थ बढ़ानी चाहिए क्योंकि विड्थ 12 में शायद इसका काम हो नहीं पाएगा। विड्थ 16 कर दी मैंने, ठीक है। और सेम चीज़ में लेकर जाऊंगा बाकी सारे जो मेरे
फॉन्ट मीडियम्स हैं उनको रिप्लेस करूँगा, बिल्कुल ऐसे ही करूँगा यहाँ पर भी ऐसे ही करूँगा। और एक चीज़ जो और मैंने यहाँ पर लगाई है, MD होने पर फ्लेक्स कॉल, उसको मैं कॉपी करके सब जगह डाल दूँगा, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। यहाँ तो पहले से कहीं ना कहीं पहले से था, नहीं मैंने गलत जगह डाल दिया। MD पर फ्लेक्स कॉल ये मैंने कॉपी किया था, मुझे यहाँ डालना है स्पेस X2 के बाद। उप्स, ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। शायद मुझे कहीं ना कहीं इसकी जो विड्थ है उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने इसकी विड्थ को छोटा रखा है, 16 नहीं रखना चाहिए था मुझे। देख लेते हैं, उसको भी ट्रायल एंड एरर से ठीक कर लेंगे। तो ये अगर मैं ऐसे कर दूं, 8 रैम कर दूं, तो अगर मैं इसकी विड्थ को 8 रैम कर दूं, जहाँ मैंने विड्थ 16 करा हुआ है, अगर मैं इसकी विड्थ को 8 रैम कर दूं, अगर मैं इसको 8 रैम कर दूं तो ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है। और टेक्स्ट सेंटर भी करूंगा, फिर टेक्स्ट सेंटर भी करूंगा। अगर मैं टेक्स्ट सेंटर भी करूं तो ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से काम बन चुका है यार, काम बन चुका है। चेकमेट, बढ़िया कर दिया मैंने, देख रहे हो कितना बढ़िया कर दिया इसको मैंने, बिल्कुल ऐसे ही कर दिया जैसे था। तो कुछ इस तरह से टेलविंड की सहायता से आप लोग आराम से बना सकते हो, जैसे मन चाहे इसको बना सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये जो विड्स मैंने लगाई हैं, ठीक है, ये जो विड्स वगैरह मैंने लगाई हैं, मैं ये चाहूँगा कि जो टेक्स्ट सेंटर भी हो रहा है ये MD पर हो। जो मैं चेंजेस करूँगा मैं चाहूँगा MD पर हो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर मैंने और क्या चीज़ चेंज करी यहाँ पर, मैं वो देखना चाहता हूँ, सेव करता हूँ, मैं देखता हूँ कि फ़ोन में वैसे के वैसे ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैंने विड्थ ऐड करी है, विड्थ ये जो 8 रैम ऐड करी है ये भी मैं MD पर करूँगा। बाकी मुझे मेरे लिए बिल्कुल सही काम कर रहा था पहले, तो मैं चाहूँगा MD पर ये चीज़ हो। तो देखो MD पर ये ऐसे हो रहा है, और जब छोटा बन जा रहा है तो ये ऐसे हो रहा है, देख रहे हो आप लोग, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे आ गया, ठीक है। और इसको छोटा करा, ये ऐसे हो गया, और इसके बाद इसको मैं बड़ा करूँगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है। नैव बार भी सही चल रहा है, फ़ोन में भी ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। और यार बढ़िया हो गया काम अपना, बहुत बढ़िया हो गया काम अपना, ठीक है। एक चीज़ करूँगा, ये जो मैंने इसमें PY1 दिया है ना, ये कार्ट, और इसमें कार्ट ये रहा PY1 मैंने दिया है, कुछ MD पे दिया है, PT1 दिया है, ठीक है। वो यार MD पे नहीं, वो मैं देना ही चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो अगर फ़ोन में भी देखो ना आप, तो इसको ज़रूरत पड़ रही थी PT1 की, ठीक है। तो ये भी बढ़िया हो गया अभी काम हमारा। तो यहाँ पर हमने बना दिया माइक्रोसॉफ्ट का क्लोन, बहुत बढ़िया। अब ऑब्वियसली हमने यहाँ पर स्लाइडर नहीं बनाया, हमने यहाँ पर इसको एग्जैक्टली क्लोन नहीं किया। और अगर आप लोग देखो एग्जैक्टली क्लोन करना चाहते हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत एक PSD की, या फिर इसके डिज़ाइन की, ठीक है। इसका डिज़ाइन अगर आपके पास है, आपको स्पेसिफिक मार्जिन्स वगैरह पता है, तब आप एग्जैक्ट क्लोन कर सकते हो। बट रफली मैंने क्लोन कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट को। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सरफेस लैपटॉप 4 पर Y एक्सेस पर थोड़ी बहुत, कहाँ गया सरफेस लैपटॉप, ये रहा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि Y एक्सेस पर मैं यहाँ पर दे सकता हूँ स्पेस Y2, ठीक है। मान लो मैंने स्पेस Y2 दिया, थोड़ा और दूँ, अगर मैं स्पेस Y लेटस से 5 दूँ, ठीक है। तो अब देखो ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर स्पेसिंग भी आ गई, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप लोग, सरफेस लैपटॉप 4, और स्लाइडर भी बनाना टेलविंड में बहुत आसान है, मैं आप लोग को बता दूं पहले ही। उसकी वजह ये है कि यार देखो, आप क्या करो, एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पर कुछ डॉट्स लगाओ, जावास्क्रिप्ट का सेट टाइम मोड चला दो, और क्या करो, इनको ट्रांसलेट करते जाओ, ठीक है। इनको ट्रांसलेट करते जाओ, इनकी पोजिशनिंग के साथ खेलो, और इनको ट्रांसलेट करते जाओ इधर को, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो आप बड़े आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। बस जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, थोड़ा दिमाग लगेगा, और ऑब्वियसली ये चीज़ हो जाएगी। अब एक और चीज़ अगर आप लोग देखना चाहते हो कि यार अगर मैं होवर पे अंडरलाइन चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले एक एलिमेंट के लिए ये चीज़ करूँगा, ठीक है। कहाँ गया मेरा, कहाँ गए वो नैव बार के आइटम्स, ये रहे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो F आइटम है इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि होवर करने पर मैं कहूँगा अंडरलाइन कर दूँ, ठीक है। अब अंडरलाइन ऑफसेट, मान लो मैं अंडरलाइन ऑफसेट 2 यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट ये हो गया, तो मैं होवर पर अंडरलाइन करूँगा, और होवर अंडरलाइन ऑफसेट 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको होवर अंडरलाइन ऑफसेट लेटस से मैं ज़रा कुछ इस तरह से करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं 8 कर दूँ तो क्या होगा, ठीक है, कैसा दिख रहा है ये, ठीक है। तो 8 पे मेरे हिसाब से बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली कर्सर पॉइंटर करना होगा,
इस चीज़ को कॉपी करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक और FI आइटम को रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। और अब आप लोग को दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है। ये देखो बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। हाँ मुझे पता है थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट अगेन अब अगर मैं इसकी स्पेसिफिक CSS पर जाऊँ कुछ इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मुझे सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर कि क्या चीज़ इन्होंने कैसे यूज़ की है। ऑब्वियसली इन्होंने एक अलग तरीका यूज़ किया है, हम लोग टेलविंड यूज़ कर रहे हैं, बट हमने ऑलमोस्ट इसको क्लोन कर दिया। आप लोग देख सकते हो एक्सबॉक्स सपोर्ट, ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्च। अब कर्सर पॉइंटर करोगे तो आप लोग को भी इस तरह के आइकन्स देखने को मिलेंगे, और अंडरलाइनिंग जैसे मैंने इस तरह से ऐड किया, आप बाकी एलिमेंट्स पर भी ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट क्लोन टेलविंड के अंदर। मैं इसको यहीं पर कंक्लूड करूँगा वीडियो को, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं A to Z बनाना यहाँ पर बैठ गया ऊपर से नीचे तक। और आप अगर चाहते हो कि यार एग्जैक्टली मैच हो जाए यहाँ से, और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आप लोग को। अगर मैं यहाँ पर favicon.ico पर जाऊँ, ठीक है, तो ये आइकन भी मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट 2 के अंदर सेव करूँगा। और जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा ना, यहाँ पर आप लोग देखो मैं रिलोड करूँगा जब Ctrl+Shift+R, अब देखो यहाँ पर जिस तरह से मैंने रिलोड किया ये मेरे पास भी आ गया आइकन माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। देख रहे हो आप लोग एकदम क्लोन हो गई वेबसाइट। कौन सी माइक्रोसॉफ्ट है, कौन सी मेरी वेबसाइट है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा बताना आप लोगों के लिए। हाँ मुझे इसका फॉन्ट साइज़ छोटा करना पड़ेगा, इसको चिपकाना पड़ेगा यहाँ से, तो वो सारे काम भी मैं कर लूँगा, ठीक है। अगर मैं वो भी करना चाहूँ तो मैं कर लूँगा, ठीक है। बट अगेन अगर मैं यहाँ से P4 हटा दूँ, इसको मैं सिर्फ PY4 कर दूँ, तो मैं काफ़ी हद तक इधर पहुंच जाऊंगा। और अगेन ठीक है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि की जा सकती हैं, ठीक है। अब मैं उन सब चीज़ों को अभी नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को अगर मैं करूँ तो मैं करूँगा क्या कि रिलोड करता हूँ जल्दी से, और रिलोड करने के बाद ये जो मेरा लोगो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, मैं अगर लोगो को सर्च करूँ यहाँ पर P4 है ना, मैं क्या करूँगा इसको PR4 कर दूँगा, ठीक है। राइट साइड से कर दूँगा 4, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक इधर पुश हो गया, आप लोग देख सकते हो। PR4 अगर मैंने करा इसको तो ये जस्टिफाई सेंटर किया हुआ है एक्चुअली मैंने, मैं इसको जस्टिफाई स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। PR4 से कुछ नहीं होगा, इसको मैं पैडिंग वगैरह नहीं देना चाहता, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैंने इसको स्टार्ट में जस्टिफाई कर दिया, आप लोग देख सकते हो। तो ये भी यहाँ पर आ गया, अभी देखो जैसे यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब एक एक करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक करके सारे एलिमेंट्स को आप ऐसा बना सकते हो। दिस इज हाउ वी क्लोन वेबसाइट्स, ठीक है। और इसके साइज़ को छोटा करना चाहते हो, अगर आप मैच करना चाहते हो समवट इसके फॉन्ट से, तो वो भी कर सकते हो। आप लोग टेक्स्ट SM और इस तरह की यूटिलिटी क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप मज़ा आया। हमने बिना CSS लिखे सिर्फ HTML में रहकर माइक्रोसॉफ्ट को काफ़ी हद तक क्लोन किया। इनफैक्ट हमने एक ऐसा रेप्लिका बना दिया कि यार अगर आप लोग फोटो खींच के भेजोगे इसकी, और थोड़ा जूम करना पड़ेगा आपको क्योंकि नीचे वाला पार्ट हमने बनाया नहीं है, अगर आप इसकी फ़ोटो खींच कर भेजोगे अपने दोस्तों को तो कहीं ना कहीं वो बोलेंगे हाँ यार ये तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ही है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस वेबसाइट को कंप्लीट करो। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग करना है इसको कंप्लीट करने के बाद। देखो यार कुछ काम आपको खुद से भी करना पड़ेगा, और कुछ काम आप लोग जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ खुद से भी करो, ठीक है। और इसको बनाओ, कंप्लीट करो, जावास्क्रिप्ट के साथ इंटरैक्ट करो। मेरा Next.js का कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर। अगर आपने Next.js सीखना है तो Next.js में आ जाओ, ताकि टेलविंड CSS को अच्छी तरह से सीखा जा सके, ठीक है। और आई एम डैम श्योर कि आप जब तक इस वीडियो को देखोगे तब तक Next.js के बहुत सारे वीडियोस डल चुके होंगे, तो कोई भी दिक्कत इतनी बड़ी आप लोग को आने वाली नहीं है। सो आई होप कि आप इन्जॉय कर रहे हो टेलविंड के इस कोर्स को, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करना टेलविंड CSS की, क्योंकि इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाने वाले हैं सारे के सारे वीडियोज़। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।